के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आवाज़ मुझे पता था कि मेरी आज आवाज़ ख़राब होगी, लेकिन देखिए सही हो गई ना। हाँ, ख़ानदानी आवाज़ें ज़ोर की निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज का दिन अच्छे से शुरू करते हैं। कल के दिन तो बरसती रही बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, घुटनों घुटनों पानी, और गाड़ियाँ काफ़ी डूब रही थी। ये सब चीज़ें तो हमें बर्दाश्त करनी है, क्योंकि हम मेंटली तौर पे तैयार हैं कि अब हमारे साथ इन बारिशों के सीज़न में क्या क्या होने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल भी कर ली हैं। खैर, आज मैं बात करूँगी फुर्सत की, यानी फारिग वक्त की। वैसे तो इस बिज़ी लाइफ में कोई टाइम नहीं होता फारिग, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत फारिग होते हैं। मतलब कि उनके पास टाइम ही टाइम होता है, उनके पास गॉसिप का टाइम होता है, उनके पास दूसरों की ज़िंदगियों में टांग अड़ाने का टाइम होता है, उनके पास मीख निकालने का टाइम होता है। यानी अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ले चलें तो उनके पास बड़ा टाइम होता है। लेकिन कुछ लोगों के पास अच्छा टाइम भी होता है। कुछ लोगों के पास अच्छा टाइम होता है, वो क्या करते हैं, वो दूसरों के बिल जमा कराने चले जाते हैं, वो दूसरों का सौदा ख़रीद के ले आते हैं, वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। किसी को हॉस्पिटल ले गए, किसी की दवाई ला दी, किसी का बल्ब लगा दिया, किसी की टैंकी सही कर दी। ऐसे लोग हर मोहल्ले, हर नेबरहुड में मिलते हैं, और उनकी इज़्ज़त इसी चीज़ से बनती है कि यार ये बंदा या बंदी है बड़ी हेल्पफुल। कोई खालाएँ होती हैं, अच्छा तुम्हारे घर आज दावत है, चलो 2 डिशेस मैं बना दूँगी, टेंशन नहीं लेना। तो देखिए ना, फारिग जो फरागत है उसको कोई नेगेटिविटी में निकालता है, कोई पॉजिटिविटी में निकालता है। लेकिन जब भी मैंने ट्रैवल किया है दुनिया में, दुनिया भर में, पाकिस्तान से बाहर, तो मैंने अक्सर लोगों को जो बाकायदा टैलेंटेड लोग हैं और शायद वो अपने टैलेंट को मनवाने के लिए उनको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं मिसाल देती हूँ कि जैसे चौक से पेंटिंग करने वाले लोग अक्सर आपको फुटपाथ पे बैठे नज़र आते हैं, और वो कुछ नहीं करते। एक उन्होंने उल्टी टोपी रखी होती है ऐसे उसकी, और वो चौक से बहुत ज़बरदस्त जो स्केच या पेंटिंग तैयार कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग गिटार बजा के गाना गा रहे होते हैं, और जो लोग होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं या आने जाने वाले राहगीर जो हैं, वो उसमें कॉइन्स डालते हैं, पैसे जमा। उन लोगों की जो गुजारा है वो इस तरह होता है, स्टेशंस पे, फुटपाथ पे। वो भीख नहीं मांग रहे होते, वो अपने टैलेंट को दिखा रहे होते। तो वो अपने फुर्सत के वक्त का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे से पैसे बना लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ मैं आपको एक पैकेज दिखाने वाली हूँ। इस शख्स ने अपनी फुर्सत से ठीक ठाक फ़ायदा उठाया, और वो क्या है, आइए दिखाती हूँ आपको। जी क्या बात है, ज़बरदस्त। और जी एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं जिसकी वजह से मैं मोटी होती हूँ। ये अगर मैं खा लेती हूँ तो मेरा हाथ नहीं रुकता, बच्चों के हिस्से भी मैं खा जाती हूँ, और ये क्रेविंग, ये शौक़ मेरा बचपन से है। हाँ, हैरान मत होएं, दिखाती हूँ जी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक ज़बरदस्त चीज़। मतलब ये जो छोटे छोटे पैकेजेस हम आपसे शेयर करते हैं ना, ये हमें डिफरेंट लगते हैं, तो हम आपको दिखाने के लिए जमा कर लेते हैं। और यकीन माने, जब मैं खुद सर्फिंग कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत मज़े की लगती है चीज़ फारिग वक्त में देखने के लिए। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रही हूँ जो एम्स्टरडम के एयरपोर्ट पे है। मैं खुद गई हूँ एम्स्टरडम के एयरपोर्ट, लेकिन मुझे याद नहीं रहा इसको देखना। फ़्लाइट लेट हो रही थी और मुझे एम्स्टरडम से नॉर्वे जाना था, और टैक्स रिफंड्स भी लेने थे। इधर भाग उधर भागे, वो अजीब सामान ज़्यादा हो गया तो सामान के लिए दूसरा बैग ख़रीदा, उसके अंदर उंडेला। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ये देखने का। मगर आज मैं आपको भी दिखा रही हूँ, खुद भी देख रही हूँ क्या बना हुआ है एम्स्टरडम एयरपोर्ट पे ऐसा ख़ास, जो आपसे शेयर कर रहे हैं हम। देखिए भी अपने फारिग टाइम में। हाँ जी, तो आपके फारिग टाइम में आपको एक और पैकेज दिखा रही हूँ कि बाकायदा क्रैब्स, केकड़े खाए जाते हैं यहाँ पे शौक से। लेकिन हमारे मुल्क में खाए जाते हैं और मुल्कों में भी खाए जाते हैं, लेकिन इतना एहतमाम से कौन
क्रैब्स को वेलकम करता है। ये ज़रा आप चल के देखिए मेरे साथ, इतनी इज्जत कौन बख्श रहा है उन्हें। ओह माय गॉड, मैं तो हैरान रह गई हूँ भाई ये पैकेजेस देख के। अच्छा देखिए, फारिग वक्त में कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं और कुछ लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं, गाने की क्लासेस लेते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, चाइनीज़ सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं और कुछ लोग फारिग वक्त में एक्टिंग भी करते हैं। हाँ भाई, ये वाली चीज़ पहले के ज़माने में होती थी। अगर आपको कोई एक्टर मिल जाता था तो फिर दूसरा सवाल एक्टर से ही होता था, अच्छा हाँ एक्टिंग करते हैं, अच्छा शौक है, और क्या करते हैं। यकीन माने ये सवाल शायद हर एक्टर ने सुना होगा, अब तो नहीं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि ये इसको एक प्रोफेशन के तौर पर मनवाना खुद एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता था। रिश्ते लेने अगर लड़का भी जाता था तो उससे ये हुआ था ये एक्टिंग, अच्छा तो उसके अलावा कोई इरादा नहीं है कुछ करने का, इससे घर कैसे चलेगा। तो ये वाली चीज़ सब ने सुनी होगी आपने, आप जिनके फ़ैन हैं आप भी उनके लिए सोचते होंगे और मुझे भी सुनने पड़ा, यासिर को भी सुनना पड़ा। तो एक्टिंग बेसिकली आज एक प्रोफेशन बन चुका है और जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको कोई और काम करने का टाइम नहीं मिलता, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कुछ और एजुकेशन ली हो, प्रोफेशनल एजुकेशन। लेकिन हमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे बैकग्राउंड से नज़र आते हैं जिन्होंने करना कुछ था और बन गए वो एक्टर। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं। कौन है? सोचिए, समझिए। दोनों एक साथ कभी नहीं आए मेरे शो पे। चलिए मैं टिप्स देती हूँ आपको, तो हिंट्स देती हूँ। दोनों एक साथ कभी नहीं आए मेरे शो पे। एक आध दफ़ा ईद का शो किया होगा एक पर्सनालिटी के साथ, एक आध दफ़ा प्रमोशनल शो किया होगा। लेकिन हाँ, ये भी बता देती हूँ भाई, दोनों भाई हैं, दोनों ड्रामे करते हैं, दोनों एक्टिंग करते हैं। एक ज़्यादा नज़र आते हैं, एक थोड़ा सा कम नज़र आते हैं। जो कम वाले हैं वो और क्या करते हैं, मैं जो आम फैंस पूछते हैं, आज मैं ये सवाल उनसे पूछने वाली हूँ। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद सरप्राइज रहने देते हैं अभी और फिर बताते हैं कि कौन है आज हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे पास दो भाइयों का जोड़ा है और दोनों बड़े हैंडसम हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं इनको, लड़कियां क्या लड़के भी इनको देखकर खुश होते हैं। और जिस ड्रामे में ये होते हैं पता नहीं कुछ टेक्निक है कि वो हिट हो ही जाता है, या तो इनका स्क्रिप्ट सेंस बड़ा अच्छा है या इनकी लक बहुत अच्छी है। एक्टर तो ये अच्छे हैं ही, आपने इनको इनमें से एक जो एक्टर है उनको अपने करियर का स्टार्ट फिल्म से करते देखा है और उसके बाद उन्होंने बहुत सा मतलब लाइक हर चैनल का ड्रामा लगाओ तो आपको यही नज़र आते हैं। और सुनने में ये आया है एक्टर तो ये अच्छे हैं, एक्टर तो और बहुत अच्छे होते हैं कि ये बड़ा पंक्चुअल हैं, ये तंग नहीं करते प्रोडक्शन कंपनीज को और इसीलिए ये सबके फेवरेट होते हैं। तभी तो इतने सारे ड्रामों में और हर चैनल पे नज़र आते हैं। और इनके भाई जो हैं वो आपको अब एक उनकी फिल्म आने वाली है, उस फिल्म में भी नज़र आएंगे। बड़े ऐसी फाइटिंग वो कर रहे थे, मैंने उसके टीजर्स देखे तो मैं तो बड़ी हैरान रह गई। वो सारी बातें भी मैंने उनसे करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत ये क्यों कह के की थी कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी है और प्रॉपर कहानी जानने के लिए दो टैलेंटेड भाइयों को एक साथ मुझे अपने शो पे बुलाना होगा, जो कि ये काम मैंने कभी पहले नहीं किया। आइए वेलकम करते हैं आप सबके फेवरेट समी खान एंड तैफूर खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? सुने आप जब साथ होते तो बिल्कुल ट्विंस लग रहे हैं, जुड़वा लग रहे हैं। आखिर भाई हैं ये, वो तो इस बात का ये नहीं भाई हैं। अच्छा मैं आपको सच सच बताऊं, आई थिंक बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता चलेगा कि आप दोनों भाई हैं। हाँ, नहीं पता। काफी लोगों को नहीं पता कि आप दोनों भाई हैं। हाँ, काफी लोग, हमने कभी शायद कभी स्क्रीन इकट्ठे शेयर की नहीं। एक आध में कोई भी ड्रामा नहीं किया। नहीं, एक किया था, उसके अंदर भी बहुत कम था। लाइक जब मेरा कैरेक्टर आता था तो इनका कैरेक्टर खत्म हो चुका था। साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। मतलब किसी ने आपको दो भाई नहीं बनाया एक साथ? बनाया है उसमें, लेकिन मेरे वो सुसाइड का सीन जो हमारा आखिरी सीन था। लेकिन एक मजे की बात है जो बहुत लोग नहीं जानते कि जब मैंने सलाखें फिल्म शुरू की थी जी तो उस वक्त इनको मुझसे ज्यादा ऑफर्स होती थी। तो फिर ये क्यों? ही वॉज अ रॉक स्टार, अपना बैंड म्यूजिक का शौक और बिहाइंड द कैमरा काम काशिफ निसार।
वो एक सीरियल कर रहे थे कजन्स के नाम से, वो तारिक मेहराज साहब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था तुम दोनों भाई आ जाओ। तो मैं तो राजी था, लेकिन ये भाई कहते नहीं यार मैं कैमरे के पीछे ठीक हूँ, तो ये उस वक्त से ही पीछे का, इनको कैमरे के पीछे का शौक। दोनों में से छोटा और बड़ा कौन है, गेस करते हैं यार, ऑडियंस भी नहीं है कि मशवरा मांगू। अच्छा वैसे मैं बड़ा हूँ इंटरनेट पे ही। अच्छा वाकई, एक्चुअल में आप बड़े और इंटरनेट पे सब समी को बड़ा मैं समझते हैं। सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में। कितने बहन भाई टोटल आप? हम 4। 3 भाई हैं और 1 बहन। 3 भाई और 1 बहन, तो तीसरा भाई किधर छुपा हुआ है? वो अमेरिका में। ओ, ये जो छुपे हुए बहन भाई होते हैं ये कि पाकिस्तान से बाहर ही होते हैं। जैसे महवी शहजाद जो हैं, उनके भी एक भाई को किसी ने नहीं देखा, वो अमेरिका में। नहीं वो शुरू से कैरेट कॉलेज में थे। हसन अब्दाल, ही इज एन अब्दालियन, कैरेट कॉलेज से अब्दाल। अच्छा, हालांकि हम दोनों मतलब बड़े भाई का और मेरा 1 साल का फर्क है। सबसे बड़े वो हैं जो अमेरिका में, फिर उसके बाद आप हैं, फिर बहन है, और फिर मैं इकलौती बहन, लाडली, बाकायदा इकलौती। बाकायदा इकलौती। हम तीनों भाइयों को नचवा लेते हैं। यार ये तो बड़े मजे की लाइफ होगी आपकी बहन की है। जाओ मतलब बचपन में डबल रोटी अंडे लेकर आओ, या वो मेरी ड्यूटी वो थी। ड्यूटी क्योंकि छोटे आप, वो जोर मुझ पे चलता था। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अच्छा कितने साल हो गए समी आपको एक्टिंग करते हुए? 2004। 17 साल। ओ माशाल्लाह। 17 साल। कैमरे के पीछे तैफूर आप कैसे, मतलब लाइक आप एसोसिएट थे या क्या क्या करते थे? प्रोडक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं जब मैंने इसी काम में शुरू किया, म्यूजिक बनाता था बेसिकली। अच्छा। म्यूजिक अरेंज करते करते, वीडियोस बनाते बनाते फिर मैं प्रोडक्शन में आ गया। 1-2 चैनल्स में काम किया, मैंने जॉब्स की हैं। एज मैं टेक्निकल हेड भी था, देन एसोसिएट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, देन प्रोडक्शन मैनेजर। उस लेवल पे मैं चैनल को हेड भी किया हुआ। अच्छा। और एक वो म्यूजिक वीडियो थी ना एनी की, माहिया एनी की, वो इन्होंने डायरेक्ट की थी और मैं तो इत्तेफाकन कास्ट हो गया। मैं घर में था तो एकदम हो गया कि अच्छा वो भी एनी ने बहुत जोर लगाया था कि मैं करूं, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं करनी। हाँ, तो दोनों आप एक्टिंग और डायरेक्शन एक साथ नहीं कर सकते। नहीं करता हूं, अब तो करता हूं। अब तो ड्रामा कर लेता हूं, अच्छा। क्योंकि ड्रामा से मैंने 2-3 किए हैं, खुद ही डायरेक्ट किए हैं, खुद ही प्रोड्यूस किए हैं और एक्ट भी अच्छा, मैंने सुना था, आई डोंट नो कि सच है कि नहीं, आपने पढ़ाई कुछ और की थी, इंजीनियरिंग पढ़ी थी? जी बिल्कुल, मैं पढ़ाई में काफ़ी लायक था घर वालों के, यानी बकौल उनके बड़ी अच्छी एक एकेडमिक करियर था मेरा, और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। और मेरा जो प्लान था वो यही था कि फाइनल ईयर में मुझे आज भी याद है, अपने दोस्त अली के साथ, अली बसरा के साथ हम मिलके पासपोर्ट बनवा रहे कि यार तू भी मेरे साथ चल पढ़ने के लिए। अम्मा अब्बा कह रहे हैं कि मैंने भाई के पास अमेरिका पढ़ने के लिए जाना है, मास्टर्स करने, बड़े भाई के पास अमेरिका जाना है मास्टर्स करने। तो मेरे पासपोर्ट पहले से स्टूडेंट ही बना और मैं जीआरई की तैयारी कर रहा हूँ कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स दूं। और अब्बा ने कहा था बस 6 महीने यहाँ रेस्ट करो, अप्लाई करो और चले जाओ। तो ये प्लान था कि पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूँ, कि ये भी बाहर जाके मास्टर्स करेगा, बाहर रहेगा, सेटल होगा, जो इसकी मर्जी है। और बस अचानक फाइनल ईयर में एक फिल्म कर ली और बस फिर। ये फिल्म कैसे ऑफर हुई, कैसे मिली? अब इसके अंदर भी इन भाई साहब का बहुत बड़ा किरदार है, जो कैमरा फेस करवाने में मुझे जो ऑफर जाती थी मैं इसको क्यों, ऐसा कैसे? मतलब बहुत पता नहीं, आपको कैमरे के सामने आने का इतना शौक नहीं था, कभी भी नहीं था, और चीजें बनाने का शौक था। मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ कि अब अली जफर ने किया था वो कॉलेज, एक ड्रामा आपका चलता था कॉलेज जीन्स, वो मैं एनसीए में था, उन्होंने मुझे उस वक्त कहा, मैं पता नहीं मैं कैमरे से बहुत कैमरा शाय थे, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे मतलब लाइक जब समी की पर्सनालिटी भी हम देखते थे, शुरू में आए थे, तो वैसे भी देखने से ये शाय मालूम होते थे कि समी थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं और इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं शुरू में, याद है आपको? तो टाइम लगता है, फिर उसके बाद तो अब तो अभी बहुत लोग कहते हैं कि फिल्म में डांस गाना आप कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ यार, जब एक्शन होता है डिफरेंट रू आ जाती है, आई डोंट नो, ये अलग ही ब्लेसिंग। अच्छा, एक इशू होता है पता है क्या, ये इस तरह कैमरे को फेस करना है ना, एज एन इंटरव्यू या एज अ होस्ट, ये मुझसे अभी भी नहीं होता। अच्छा, आप मुझे कहते हैं ना होस्टिंग करने, तो मैं नहीं कर सकता। मतलब आप कैमरे में देख के अगर मैं आपको कहूँ ब्रेक की तरफ जाएं तो आपसे नहीं अब ये तो ना करें। अच्छा, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो मेरी तो आदत है कि आप उस कैरेक्टर के अंदर जाते हैं। अच्छा। तो आप खुद नहीं होते, आप वहां जाते हैं, करके वो कर लिया। लेकिन अब एज तैफूर अगर आप कहेंगे ना कि अपने आप को एक्सप्लेन करें, तो वो अभी भी मैं कोशिश होती है कि यार रहने दें। और एक मजे की बात बताऊं, ये घर में सबसे ज्यादा बातूनी यही है। अच्छा, इनकी जो लगाई हुई जुगत होती है ना, पक्के, यानी इनसे हर कोई बातों में बचता है, यानी खानदान में मशहूर है ये कि ये ऐसी पक्की बात लगाएंगे ना कि आप चुप करके, आप बेहतर है अवॉइड करो भाई, मुंह नहीं लगना, क्योंकि ऐसी जुगत है कि आप शर्मिंदा होते हैं। एक दफा का वाकया, हम लोग मैच खेल रहे थे, तो लाहौर में ये एक्टर्स की टीम थी, तो एक टीम थी एक्टर्स की, एक स्टेज के जो हमारे है ना उनकी थी, आपस में मैच हो रहा था। अच्छा।
तो वो उनमें सारे एक्टर थे, तो वो बड़ा मज़ा आया। मैं टीवी की तरफ से खेल रहा था, टीवी फिल्म की तरफ से, तो मजाक बातें चली, तो एंड में वो कहते हैं कि यार इसको इधर भेज दो, ये हमारी तरफ ये उधर मुझे समीना अहमद आपा, उनके साथ काम किया, कहते तुम कॉमेडी क्यों नहीं करते, तुम लिखो, तुम बताओ। मैंने कहा जी मुझे कुछ देता नहीं कॉमेडी। अच्छा, मतलब टाइमिंग मजे की है, खतरनाक। शुरू बचपन कैसा था आप लोगों का? नॉटी कौन था दोनों में से ज्यादा? ये थे ये शदीद। अच्छा, और मारे मारे खाई हैं मतलब बड़े भाई से आपने? नहीं मैं वो तो बड़े भैया वाले ऊपर तले वाले थे आप नहीं लोग? मैंने खाई। नहीं इन्होंने अमेरिका वाले नहीं, अमेरिका वाले बड़े भाई ओह, थे। अच्छा, वो अमेरिका वाले जो भाई थे उन्होंने आपको पीटा है, आपने बदला नहीं लिया समी वो से? जरा वो बॉडी बिल्ड काफी थे बहुत। काफी बड़ा था मुझसे एक साल, लेकिन मतलब मैं दुबला पतला सा, और वो जरा कैडेट आर्मी स्कूल का पढ़ा हुआ, तो वो मारता था। तो समी आप लोगों के बेबी थे क्या? हाँ, बिल्कुल। वो वाला बेबी होता है बिल्कुल। जिसको सब बचा बचा के रखते हैं, मेरे भाई को कुछ कहा तो छोड़ना नहीं है बचा बचा के भी, और मैं वो भी था जो शिकायतें भी लगाता था अम्मी को इनकी कि ये ये कर रहे हैं। मतलब थोड़ा एजेंट टाइप था। मैंने। ये खबरी था अम्मी अब्बू का। पक्का। तो अम्मी अब्बू का लाडला कौन था? ये था है। छोटे होने के वैसे कभी कभार बड़े फायदे होते हैं, डबल रोटी अंडे के अलावा ये फायदा तो फायदे होता तो है। बहुत होते हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत होते हैं। तो प्रेशर रहता है, स्पेशली अगर बहन भी इकलौती हो तो उसका भी प्रेशर इतना आ जाता है। अच्छा, नहीं बहन आपसे बड़ी है? हाँ, मुझसे हाँ, तो वो ऊपर तले के बहन भाई हुए ना? हाँ, यानी जिस तरह बचपन में हमारा रूम भी सेम था। अच्छा। छोटे होते हुए। मतलब मैं और बड़े भाई एक कमरे में रहते थे, ये दोनों शेयर करते थे। तो बहन से आपकी बनती है बहुत? बहुत ज्यादा। सारे भाइयों में से आपसे ज्यादा, क्योंकि जाहिर है साथ रहे हैं हमेशा। बनती मेरे साथ है, लगती इनसे बहुत। क्या लड़ती की? लगती इनसे बहुत है। ये दोनों इधर लड़ते बहुत थे, बहुत लड़ते थे, लड़ाई होती थी। ओए होए होए होए। लेकिन वो बहन भाई में होता है, लेकिन वो मजे की लड़ाई होती थी, वो रोज नया नया एडवेंचर होता था। अच्छा, आप एक बहन घर में, कोई ईद का समय, कोई दावत है, कुछ है, तो बहन और अम्मी का हाथ बटाने वाला कौन सा बेटा होता था? कोई भी नहीं। ये वो वाले बेटे नहीं थे, लाओ मैं टेबल लगा देता हूँ? नहीं कोई चक्कर ही नहीं। कोई चक्कर ही नहीं। तो वो बहन और अम्मी, या बहन भी फिर अम्मा को ही अकेले छोड़ देती थी? मुलाजिम तो वो तो हेल्प तो होती है, बंदे को खुद लगना भी पड़ता है ना बहुत हो गया, तो नान ला दिए बाजार से, हाँ। बाहर का इस तरह काम चीज़ें कर, ला इस तरह दिए। का, वो भी बड़ी मुश्किल से। बल्कि अच्छा, अब मुझे टीवी इनकी एक बात याद आ गई कि एक दफा जब बड़े भी अमेरिका से है ना, तो अमेरिका का एक रहने का अंदाज कुछ और है, हाँ, अपना काम खुद खुद सारा करते हैं। काम। तो मुझे याद है एक दफा भाई अब खाना खा रहे हैं ना, तो बर्तन रख रहे हैं, तो कहते हैं यार क्या कर रहे, क्यों आते खराब कर रहे हो यार, सब हमारा माहौल क्यों खराब कर रहे हो भाई? हम सुकून से ऐश से जी रहे हैं, यहाँ ले आके- जाएगा। अच्छा, जो लोग जाते हैं ना बाहर, वो फिर चेंज हो जाते हैं। हाँ, हाँ, तो वो पहली दफा भाई गया, तो 2-3 साल बाद वापस आया, तो अब वो कह रहा है यार ये ट्रैफिक कैसी है, ये इधर क्यों आ रहा है, इधर क्यों आ रहा है? मैंने कहा पहले भी तुम ऐसे घुसते थे, अब 2 साल रह के ना चेंज लग रहा है कि ये चीज़। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हमारे खानदान वाले जो बाहर रहते हैं वो आते, तो हम भी उनको ऐसे कहते हैं, बात सुनो यहीं से पल पढ़ के गए हो ऐसे तो होता है, 15 दिन आप बाहर रह के आए, तो आपको एयरपोर्ट पे ही लगता है कि कुछ गड़बड़ हो कुछ गई हो रही है, something कुछ is wrong। गड़बड़ है, कुछ है। फर्क तो पड़ता है। अच्छा, इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी, तो आपने क्या? मैंने MBA किया था। MBA किया हाँ था। जी, वो क्योंकि करना पड़ गया था। अच्छा, जरूरी अब्बा ने कहा डिग्री होनी और चाहिए। वो अच्छा, वो ये था कि जब तक पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ छेड़ता नहीं था। हमारे घर में असूल है कि पढ़ाई करनी है, अच्छा, तो मैं फिर पढ़ता ही रहता था इसी चक्कर में। तो एक एडमिशन ले लिया, फिर दो तीन मास्टर्स तो कर लिया छेड़ता नहीं था मतलब आपको फिर कहा नहीं जाता था कि प्रोफेशनली काम करें। अभी आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप जो मर्जी करें, वो पूछता नहीं है। अब्बा सब आपको सपोर्ट भी करे, सब कुछ हो रहा है तो इजी। वो मैं इसी चक्कर में पड़ गया, और मैं म्यूजिक बनाता था, और बैंड था हमारा, और गाने वाने वीडियोस में लग रहा था। तो मुझे ये होता था कि यार इसको कोई नहीं छेड़ेगा जब तक ये पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, जब फिल्मों में आए तो अब्बा अम्मा थोड़े से ना, हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, लड़कियों के लिए तो खैर बहुत है, लड़कों के लिए भी होता है कि हाय पता नहीं इस फील्ड में जाएं नहीं जाएं, और आप लोगों को शायद कोई और नहीं था इस फील्ड में, कोई भी नहीं, कोई है ना? तो अम्मा अब्बा से इजाजत लेना, मनाना, ये थोड़ा प्रोसेस मुश्किल था कि नहीं? नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन फिर वही बात, पढ़ाई करते रहे, हाँ। तो फिर हमें को पकड़ नहीं। मतलब कि कुछ बन गए, पढ़ गए? नहीं, आपने जो करना है करेंगे, पढ़ाई ना छोड़े। जिस तरह मेरे अब्बा ने मुझे स्ट्रेट अवे कहा था, जब पहले तो मैंने अब्बा को बताया नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अम्मा को बताया कि मैंने फिल्म साइन कर ली है। हाँ। मैंने कहा ये लग रही है ना आपको, लड़की हीरोइन बनने की कहानी सुना रही है। मैंने छोटी अब्बू को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करना पड़ा। सख्त हैं अब्बू, थोड़े सख्त अब्बू हैं। नहीं, है। सर उस तरह से नहीं है। असल में हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। मतलब मैं पहला बंदा जो कि थोड़ा सा आर्ट, अच्छा मेरे अलावा हमारे घर में सब इंजीनियर हैं। अच्छा, मतलब आप दराज खोलें, इंजीनियर निकलेगा बीच से। अब्बा इंजीनियर, बड़ा भाई इंजीनियर, छोटा भाई इंजीनियर, कजन इंजीनियर, मतलब इंजीनियर ही इंजीनियर। अम्मी की साइड पे डॉक्टर है, इस तरफ सब इंजीनियर है। इंजीनियर, ओए मतलब ओए। कोई या इंजीनियर है, डॉक्टर, फौजी, तीसरी फील्ड को नहीं थी। ओके, और मेरी वालदा के भी ये था, ये पढ़ता नहीं है, तुम फौज में चले जाओ। हाँ,
ठीक है, तो ये वो क्या बात है? मतलब नंबर कम आते हैं तो ये इंजीनियर नहीं बन ये सकता। वहाँ कुछ बन जाएगा, वहाँ चला गया तो लाइन में लग के कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो इसको सीधा कर देंगे। तो उनकी ट्रेनिंग इंसान बना देगी। अच्छा तो वो एप्टीट्यूड था ही नहीं, तो बस इसीलिए लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं की, लेकिन मैंने एमबीए कर लिया क्योंकि कुछ तो करना था। नंबर किसके समीज आपके अच्छे आते थे? यार इसके बहुत अच्छे आते थे, आप क्या बात करें, तो 100 वाला मेरे बच्चा था। फैमिली में रिकॉर्ड है नंबर्स। अरे बाप रे, मैं बाकायदा टॉपर्स में था। टॉपर्स अच्छा मतलब वो वहाँ की पढ़ाई का कुछ फायदा इधर हुआ एक्टिंग वाली नहीं, फील्ड में? एक्टिंग वगैरह नहीं। आई थिंक मुझे आज भी याद है कि इंजीनियरिंग हमारी यूईटी के अंदर एक दफ़ा प्रोफेसर आए थे यूके से, बार बार पूछे कि इंजीनियरिंग क्या होती है, ये कोई कह रहा है फिजिक्स सीखते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं। तो उसने कहा तुम लोग सब गलत हो। कहते हैं इंजीनियरिंग इज अ टूल विच गिव्स यू द पावर टू लर्न कि चीज़ें होती कैसे हैं। सो आई थिंक यहाँ की फ़ायदा एजुकेशन आपको हेल्प करती है। यानी मुझे क्या हुआ कि जब मैं शूटिंग देखता हूँ तो शूटिंग के डायनामिक्स समझ आ गए कि यार अच्छा ये 180 डिग्री क्या है, लाइंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, होता क्या है, ट्रैक शॉट क्यों है, एडिटिंग क्या है, वो आपको देख देख के समझ आ रहा होता है। अच्छा इंजीनियर है ना, इसने कितना मुश्किल बना दिया चीज को। आर्ट है भाई एंगल क्या है, क्या? अच्छा आप एक बहन और बहनों को शौक होता है मैं अपने भाई के रिश्ते ढूंढूं और फलाना और दिमाग का ये तो बस आपकी बहन को यही मौका मिला कि आपके लिए लड़की ढूंढे, आपकी और बड़े भाई की? बाकी नहीं, हम खुद कफील थे। तो मैं अपनी बहन की चॉइस पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। सॉरी टू से। अभी कॉल आ जाएगी। अच्छा बड़े भाई ने वहीं अमेरिका में शादी की? हाँ लेकिन पाकिस्तानी फैमिली। अच्छा और आपने यहाँ? मैं लाहौर। तो वो ये बच्चे इन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बहन की पसंद से कर दूं। मैंने अम्मा की पसंद कही थी कि जैसे जहाँ माँ पसंद करें, तो वो अम्मा और बहन की म्यूचुअल पसंद थी। अच्छा वो वाली चीज हुई कि चलो होता है ना एक गाड़ी में बैठ के सब जा रहे पूरा खाना, चलो लड़की देखने चलते। नहीं वो मैं नहीं गया था, अम्मा बा गए थे। अच्छा। और वो भी इस तरह देख पा, एक मेरी बहन ने देखा था वाइफ शानजे को कहीं पे, क्योंकि आर्मी के गेट टुगेदर्स में माय फादर इन लॉ भी आर्मी में, बहन के जो मेरे बहनों ही वो भी आर्मी में रहे। अच्छा। तो उनके गेट टुगेदर्स होते रहते, तो वहाँ पे देखा था, तो वहाँ पे देखा, फिर मिलने गए तो मेरी अम्मा ने तो वहीं कह दिया कि बस यही बहू है। ओहो और अब्बू ने भी कहा हाँ बस बेटा यही है। हाँ। तो बस फिर मैंने भी कहा यही है। ओहो भाई ये इतने ताबेदार बच्चे थे ये है मोस्ट अवेटेड वन। जबरदस्त। सबसे अच्छा अंडा। मतलब ये सबसे अच्छा पीस है सारे बहन भाई में, पढ़ाई में भी अच्छा, अम्मा की हाँ में हाँ मिलाना है। ये हमें प्रॉब्लम करता है यार, ये ना मुश्किल हो जाती है। एग्जाम्पल क्रिएट ज्यादा कर देते हैं ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अभी वही कह रही थी कि समी के एटीट्यूड की घर में तो चलो और खानदान में तारीफ है, लेकिन शो बिजनेस में भी तारीफ है माशाल्लाह। देखिए एक्टिंग तो और भी बहुत सारे एक्टर्स करते हैं, लेकिन जितना ये कास्ट होते हैं ना, परसिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये मैं मैंने भी सीखा। कमिटेड हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं जब फिल्म से पहले मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा कैसे फेस किया, तो मुझे आज भी याद है कि ये वीडियोस बना रहे थे। मैंने क्या कहती वीडियो की थी, वहां से मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया। फिर एक दफा ये एक पायलट शूट कर रहे थे होस्टिंग का, तो क्रोमा शूट किया। तो कहते जो डीओपी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि यार अपने भाई से कोई खड़ा हो, कोई बंदा खड़ा हो। तो मैं उसे इंटर्नशिप कर रहा था, एक कंपनी स्टार्ट की, तो मैं जाके खड़ा हो गया। कहते कुछ बोले, मैं कुछ बोलना शुरू हो गया, तो उन्हें कान में कहा इसी से पायलट शूट करवा लो यार। मुझे याद है अभी, तो उन्हें कहते तुम पायलट, मैं कहा मैं कैसे, कहते कर दो। तो आप जो है वो इमरजेंसी के एक्टर बन गए। अचानक जो करते चाहिए करते जरूरत। वो चीजें करते करते होती गई। फिर मैं दोबारा पढ़ाई में लग गया, और क्रिकेट का बहुत शौक था। क्रिकेट छूट गई पढ़ाई की वजह से। इन्होंने काफी फाइट भी की कि यार इसको खेलने मैंने इसकी फाइट की थी घर अब सबसे कहा था कि यार इसको खेलने नहीं है, आ जाएगा टीम में 2-3 साल में, इसको पढ़ाई इजी रख ले, यानी इंजीनियरिंग ना करे, जनरल साइंस कर ले, कुछ इजी कर ले। सियालकोट में मैच हुआ हमारा पिछले दिनों, तो ये भाई साहब ने 120 नॉट आउट किए एक्टर्स की टीम में। मतलब आउट ही नहीं हो रहे, हम पैड पहन के 2 घंटे बैठे हैं, पूरी टीम बारी आ जाएगी भाई साहब। आधी रात को हम गए यहाँ से खेलने, और सुबह के 4 बजे में हम सब बैठे में ऐसे कि बारी आ जाए, और ये खेले 120 में भी नहीं हुए। तो वो बहुत सारी चीजें जाननी है आप लोगों के बारे में, लेकिन यहाँ ब्रेक आ गया और आपने तो मुझे बता दिया और अब आप फंस चुके हैं। ब्रेक तो आप ही जाएंगे ब्रेक के लिए। कैमरे में देखें, खत्म करें ना जो डर खौफ होता है, जिसको ऊंचाई का डर है। You can do it. Yes, you can do it, bro. शो का नाम क्या है वैसे? Good गुड morning, मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान। कॉन्शियस पैनिक हो गए अभी से। तो चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 2 भाइयों की जोड़ी इधर मौजूद है, और बहुत सारे लोगों को शायद आज पता चला होगा कि ये दोनों भाई हैं।
अच्छा वैसे नहीं, एक दफा मैंने आपको वसीम बदामी के शो पे भी देखा है, अभी recently अभी वो भी रिसेंटली, हाँ yes. हाँ, लेकिन न्यूज़ की व्यूअरशिप अलग है और हमारी लेकिन उसके भी बहुत व्यूज बहुत वसीम की तो वैसे ही है माशाल्लाह ना। वो आए दिन मेरे इंस्टा पे लिखा होता है नए सेट पे वसीम भाई को बुलाए, अभी होके गए होंगे 2 दिन बाद वसीम भाई को बुलाए, वसीम भाई को बुलाए, जैसे वो मिल यहीं रहते ना, फुप्पो के बेटे हैं मेरे। अच्छा मैं आप लोगों से सवाल करूंगी, दोनों भाइयों से, जाहिर है जरूरी नहीं है कि भाई हैं तो हर चीज सब सेम हो, अलग अलग भी होते हैं, बिल्कुल भी same नहीं है। बिल्कुल अच्छा, ऑपोजिट। कई लोग जिन्होंने इसके साथ काम किया इनके हाँ। साथ, वो मेरे साथ काम करते हैं और कहते हैं यार आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ। मैंने कहा यार कौन भाई एक जैसे होते हैं? हाँ मतलब कोई भी मतलब जैसे, सबकी अपनी पर्सनालिटी। और हमारी तो अपोजिट है ना, मतलब कहीं कोई चक्कर ही नहीं है। हमारी चॉइस शौक बिल्कुल ऐसे रहे। फिल्मों का शौक, शौक नहीं बोले लोग समझेंगे पता नहीं कौन से शौकों की बात हो रही है। लाइफ जा रहा है। हाँ, फिल्मों का यानी सब चीजें मुख्तलिफ है। चॉइसेस डिफरेंट है, हमारा सोचने का पैटर्न है जैसे डिफरेंट। लाइक आपको किस तरह की फिल्में पसंद है, आपको कैसी फिल्में पसंद है? इनको सुपरमैन, हीमैन, अच्छा वो ठीक है, सुपर हीरोज। उस तरह की जो कमर्शियल सिनेमा जो नंबर 1 आ गई वो इनको अच्छी लगेगी। अच्छा नहीं ये बात नहीं है, देखिए, मेरी चॉइस बड़े भाई से जो है ना उनसे ज्यादा मिलती है, उनके मेरे गेमिंग के शौक चीजें एक जैसी हैं। अच्छा और आपको किस तरह की फिल्में? मुझे कॉमेडी, आर्ट, कोई भी चीज डिफरेंट, मुझे डिफरेंट चीजें पसंद आती हाँ, हैं। मतलब unique वाली। आम नहीं, आम चीज नहीं। आर्ट मूवीज। जरूरी नहीं है। अच्छा। मतलब 3 इडियट्स इतनी अच्छी फिल्म थी यार, हाँ, वो क्या हाँ। था उसको, मतलब हाँ। बोलती नहीं है, दिल चाहता है। ये मतलब बहुत चॉइस है, लेकिन मतलब वो जो ये तो होता है ना कि एक्शन मूवी बस हर वक्त था ठूठी मार लेके निकल पड़ा है, वो नहीं। वो मार धाड़। सुपरमैन उड़ रहा है। मैं बचपन में भी सुपरमैन मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो अब कैसे लगेगा भाई? मैं हंसता था ये कैसे स्पाइडरमैन का वो कैसे चढ़ता है दीवार पे। इतना अननेचुरल है, आज नहीं हजम नहीं करता। आज के सारे बच्चे खिलाफ हो जाएंगे आपके। हाँ चलिए वैसे भी खिलाफ ही हैं आज के सारे बच्चे मेरे। मैं आप दोनों से सवाल करती हूँ, उससे और इन सवालों से और पता चलेगा आप लोगों की अपनी पर्सनालिटीज के बारे में। सबसे ज्यादा बहानेबाज कौन है दोनों में से? अब आपने, अगर आप कहेंगे, आपको लगता है सभी आप हैं तो मैं करेंगे, अगर आपको लगता है तैफूर ने तो तुम। दोनों कह रहे तुम। ओए ओए मैं बहाने नहीं करता, मैं साफ कह देता हूँ नहीं। अच्छा इनका पेट बहाना क्या है? समी का पेट बहाना क्या है तैफूर? एक मिनट करता हूँ, हाँ कर रहा हूँ बस, कौन? और तैफूर का पेट बहाना क्या है समी? नहीं कर सकता मैं। सिंपल। साफ बोल दिया ना। नहीं लेकिन वो जब हमारी भाभी इनको देखती है ना फिर कर लेते हैं। एक घूरी फिर कर चाहिए। लेते हैं। एक तो घूरी। इसलिए मैंने वो मार्जिन रख के कहा है कि बहाने करते हैं, लेकिन जब भाभी की लुकी आती है ना वो सिर्फ यूं देखती हैं तो फिर कर देते हैं। ओह देखा अभी भी हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, ये बात लाइन बड़ी पते की- मशहूर हुई है यार। पते की बात है। ओके, किसके पास हमेशा पैसे खत्म हो जाते हैं बचपन से लेकर अब तक? उल्टा है मैं। हाँ। हाँ। अच्छा क्या करते हैं, कहाँ खर्च कर देते हैं? ये शाह खर्च है माशाल्लाह। ओह अच्छा। इनको जो पसंद आता है, जिस तरह इनको जब एक वक्त था जब इन्होंने एफएससी की तो अब्बा ने कहा गाड़ी ले लो, कहते नहीं मैंने इन्हीं गाड़ी के पैसों से बाइक लेनी है। अच्छा शौकीन है। ओह। अभी भी गाड़ी माशाल्लाह शौक की पसंद की रखी हुई है। अपने शौक जो है ना सर, शायद अपने बच्चे को भी इतने प्यार से नहलाया जिस तरह अपनी गाड़ी को साफ करते हैं। गाड़ी को साफ रेहान सॉरी लेकिन नहीं जिंदगी में ऐसे टाइम्स आए हैं कि बाल कटा लूं या गाड़ी धुलवा लूं, तो मैंने गाड़ी धुलवाई है। हाँ, एक शौक है। गाड़ियों का इश्क। ओए होए। अब कम हो गया। हाँ। एकदम और पहले आपको किस तरह, मतलब अगर गाड़ी हो या और क्या है ऐसी चीज है जो समी जिसके दीवाने? गेम्स सही कहा है। अभी भी PS5 मंगवा रहा हूँ, फैमिली अमेरिका गई हुई है तो वहाँ से PlayStation 5 ढूंढ के मंगवाई है। अब मेरे बड़े भाई और मेरे शौक है, उन्होंने भी पहला ऑर्डर किया तो मैं भी इंतजार में बैठा हुआ, उन्होंने अरेंज करवा दिया है, अब इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो हम गेम शेयर करते हैं क्या खेली। ये भाई हमारा क्रिकेट का शौक एक जैसा है, बस क्रिकेट अच्छा, में खेलते हैं। वो कॉमन है। अच्छा, कौन आज का काम कल पे छोड़ता है और कल का काम परसों पे हो जाएगा? चलो ठीक है। मैंने भी करना था, दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। Mix तो and match ही है। आप डर क्यों रहे हैं? उठाए ना। I think mix and match नहीं ही है। मैं मुझे उसने उठा लिया।
इस मामले में दोनों लेजी हैं। हाँ लेजी तो मैं ज्यादा हूँ, हाँ, लेकिन मैं टालता नहीं, मैं ना कर ये देता ना कर देते हैं। ना कर देता हूँ simple। कि मैं नहीं कर सकता ये Just say no, काम, ना, मुझसे नहीं होगा। ये इनका मानना ये है कि अगले को गलत आदत क्यों डालो। अगर आज कर दिया तो कल भी करना पड़ेगा। ओहो, तो इसलिए करो ही ना। वाह भाई, कौन छोटी सी बात को एग्जैचुरेट करके बड़ा बना के पेश करता है? इतनी पिद्दी सी बात। मैं अभी की बात नहीं यार करी ये खाली। दोनों आते हैं, हम में से सारी एक ही बता रहे हैं। ये मैं अभी की बात नहीं करी है, मैं पहले से बात करी। अच्छा ये फिर ये है कि हाँ छोटी सी बात है, मतलब ऐसे कि तो तुम्हें सोचो। अम्मी अब्बू के खबरी तो यही थे ना। ये तो आप भी हैं। तो भाई ना, चलो मैं कर देता हूँ, तुम भी, मैं करता हूँ, मैं भी कर, दोनों ही हैं। दोनों ही है। अच्छा, ये थोड़े से पैनिक हो जाते हैं हम। नहीं पैनिक ही होते हैं। अच्छा, पैनिक। पूछ। पैनिक में पैनिक हाँ, मैं पैनिक नहीं होता। हाँ। ये रिलैक्स रहते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। मैं कहता नहीं अब करना क्या है। इस तरह मुझे याद है वो थाईलैंड वाला किस्सा, एकदम हमारी पूरी कौन सा किस्सा भाई? हमारे कौन सा नहीं किस्सा? हमारी पूरी फैमिली गई ना, हम थाईलैंड गए ट्रिप, अच्छा। हमारे अम्मा अब्बा सब साथ थे, तो सब होटल्स अच्छे, भाई ने पूरा सब कुछ अरेंज करवाया हुआ। तो बैंकॉक का ना कुछ होटल उल्टा सीधा हो गया कि हम पहुंचे तो ना सबकी शक्लें बनी हैं, कोई एक दूसरे से कह नहीं रहा कि यार ये क्या हो गया है। मैं साइड पे जा रहा हूँ, ये अलग बैठे हुए हैं और ये करे, तो फाइनली तो उस पॉइंट पे आके ऐसा हुआ था कि अब मैं टेंशन में क्या करूँ यार, मैंने क्या करता हूँ, कहते 1 मिनट मैं करता हूँ ना कुछ, रुको रिलैक्स। तो उन्होंने कहा था रिलैक्स किया, कहते करते हैं, चलो हम देख के आते हैं। तो लेके हम जाके होटल और बुक करने चेंज कर लिया, लेकिन वो उस लम्हे पे मैं थोड़ा पैनिक हो रहा था, एंड ही रिमेन काम के नहीं कुछ नहीं हो जाता है, ठीक वो है। असल हो में गया हमने cancel। किसी के थ्रू किया था, तो उनको मैंने कह दिया कि यार कोई शॉपिंग के करीब जगह दिखा देना ना। क्योंकि वहाँ बैंकॉक में तो शॉपिंग करनी थी वो सबने। उन्होंने को बैंकॉक के शालमी में हमें दे दिया। वो मछलियां बाहर और डड्डू तल रहे हो, पता नहीं क्या वो अच्छा वो हम सब परेशान हम अच्छा। किन होटलों में ठहर के आए हैं, क्या End रिजॉर्ट में ये क्या हुआ हमारे साथ। एंड तक हम सोच रहे हैं कि ये शॉर्टकट ले रहा है, फिर वो एक छोटी सी गली में अंदर ले गया, तो मैं पैनिक हो गया, फिर हमने खैर कर लिया। हम फिर गए हमने जाके होटल एक और बुक किया। नहीं, ये बहुत जल्दी पैनिक होता है, अच्छा, बहुत जल्दी। हाथ पांव फुला हाँ, दे। मतलब मैं आपको बताता हूँ ना कि वो ऐसी बात नहीं बतानी, देख के live। मुझे पता लाइव जा रहा है, फिर तुम भी बताओगे, तो मैं इसकी रिस्क नहीं लेता, मेरी ज्यादा है। बदला और मुझे देखा आएगा मेरी मजा। ज्यादा है, कह रहे मेरी ज्यादा मैं शरारती ज्यादा था, तो वो क्या कह रहे थे, बात भूल गया मैं। है। बैंकॉक वाली होटल वाली नहीं, वो तो हो गई थी। देखा ये बोल। ले। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ इसका पैटर्न जो है ना लाइफ का सुनेगा, वो इंजीनियर टाइप पढ़ने वाला बच्चा, वो अभी तक वही है। अच्छा, मैं तो शुरू से मेरा मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन, इतने बजे जाना, इतने बजे ट्यूशन, ये वो। हाँ। आप जो है वो इधर उधर होते हैं, दोनों भाइयों में ये मेरा फर्क है। ख्याल है, मुझे लगता है कि मैं बचपन से आर्टिस्ट था। हाँ, बचपन से सारे अगर कहीं कुछ खेल रहे हैं तो मैं गाड़ियों को पेंट कर रहा होता था, स्टिकर से चीजें जोड़ रहा हूँ, और जी वो उस तरह के काम छोटे मोटे जो आर्टिस्टिक थे। म्यूजिक से बहुत पसंद था, मैं बचपन से सारे ये कराटे सीखने जाते थे, मैं कहीं छुप के गिटार सीखने जा रहा होता अच्छा, ये ओए, पैराशूट ओए। से छलांगे मारने की कोशिश करते थे। किससे क्या 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 पैराशूट? था। मेरे जो अब बहनोई है ना, वो हमारे कजन भी हैं, तो उन अच्छा। दिनों वो आर्मी के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा, अब तो वो उन्होंने हमें बताया कि जी ऐसे होता है, आर्मी में ऐसे होता है। हम सब बैठे सुन रहे हैं, इमेजिनेशन है ना मेरी। कहते हैं पैराशूट छतरी की तरह होता है, छतरी होती है ना, पैराशूट वैसे ही होता है, तो आप जंप मारते हैं तो होता है। तो मेरे ज़हन में बैठ गया कि पैराशूट छतरी ही पैराशूट होती है। हाँ। तो हवा चल रही थी, तो मैं छत पे चला गया छतरी लेके। छतरी पकड़ के, और हमें कह रहे हैं मैं सामने वाले घर में लैंड करूंगा, अभी देखना। अच्छा, मेरे अंदर कोई खौफ नहीं है कि मैं नीचे गिरूंगा। मुझे अब ये है कि अब मैं हमारा घर है, लॉन है, और सामने दीवार है बाहर। अब मुझे डर सिर्फ ये लग रहा है ज़हन में कि यार मैं दीवार में ना लगा। ये तो है ही नहीं ना कि नीचे ग्लाइड गिरूंगा। कर रहे हैं। नहीं तो ये छतरी लेकर गए हैं। जी जी, छतरी लेके। कितने साल के थे? मैं 12-14 का हूँ। वो तो 14 साल में छतरी। हाँ, तो वो अब मैंने क्या किया और छलांग लगा दी। हाँ, मैंने कहा लगा दी? हाँ, लगा दी। छतरी ऐसे हुआ, मैं नीचे वहीं पे नीचे ही लॉन में। और हमें पता क्या, तुम लोग इधर मत खड़ो, उस घर में जाओ, मैं सामने वालों के घर में लैंड करूंगा, वहां जाओ। तो आपका क्या क्या टूटा? कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था। नीचे घास थी और कुछ इस तरह सी जगह थी कि वो बच शुक्र गया। है दूसरी मंजिल नहीं, पहली मंजिल से ट्राई किया था। हाँ, तो वो क्योंकि ऊपर सीढ़ी नहीं थी, मैं ऊपर जा रहा था। पता सबने बहनोई को पकड़ा। नहीं, मतलब उनका क्या कसूर है बेचारे नहीं, का? मतलब मैं हम impress हजूर हुआ। तुरंत वैसे उन्होंने ये समझाया थोड़ी था कहा था कि करो, ये तो खुद एक्सपेरिमेंट करने ये तो छतरी पकड़ के घर। हवा। मैंने कहा हवा अच्छी है ना, तो बड़ा मजा आएगा, बहुत आगे जाऊंगा। अच्छा, कौन जरा पेट का हल्का है, मतलब उसको बात बता दो तो पूरी किसी को नहीं बता। फैमिली की बात है ना, वही तो चल रही। ओह अच्छा, रहेगी नहीं वैसे ही। बात छुपाई नहीं जाती। अम्मी अब्बू के खबरी तो वैसे ही थे। आदत है। हाँ। वो बचपन की आदत
जारी सारी और है। मैं इतना पक्का हूँ कि मुझे बचपन के दोस्तों ने समटाइम ऐसे ऐसे राज बताए होते हैं जो मैं भूल जाता हूँ। मुझे भी नहीं याद होते, मुझे बताते हैं, मैं अच्छा मुझे तो याद ही नहीं। हाँ, तो मैं इस मामले में जरा पक्का हूँ। और वो पेट के हल्के। अच्छा, कौन अपने एक्सप्रेशंस छुपाने में माहिर है, या होता है ना आप, ओह हाँ, फौरन पता नहीं चलता आपको कि मेरा तो दुखी पता है ही नहीं क्या चलता। है? गुरु है, गुरु है ये। ओह, एक्सप्रेसिव नहीं हुआ बिल्कुल। नहीं है पता, अम्मा अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरा बेटा अम्मा को परेशान तो है। एक मिनट में अंदाजा लग जाता है। अम्मा लगा लेती है। अम्मा के बहुत लाडले भी हैं। ओहो। अम्मा को जितनी इनसे होती है ना, हमेशा पूछ होती हैं वो कैसा है, ठीक ठाक है, वो क्या कर रहा है। कभी वो ये कहीं गए हो तो मुझसे पूछती हैं कि कैसा है तैफूर, ठीक ठाक है, उसकी थाईलैंड में शूटिंग सही जा रही है, वो क्या कर रहा है, ख्याल रख रहा है, तो मेरे से पूछ रही होती हैं। तो अम्मा को बहुत फिक्र होती है इनकी। अच्छा, तो वो अब लाहौर में आप लोगों की फैमिली है, तो जब आप लोग कराची में होते हैं तो दोनों भाई एक साथ शेयर करते हैं अपार्टमेंट? हम इकट्ठे रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और लाहौर में भी इकट्ठे रहते हैं। हाँ। एंड हम कोशिश ही करते हैं कि हम दोनों में से कोई एक ना एक उनके पास साथ रहे, क्योंकि अम्मा अब्बा यहाँ कभी नहीं आते। नहीं कई आते। दफा वो नहीं करते, वो मूव नहीं कर यार, सकते। मेरे वो लाहौर आदत रहने है की ना, मेजर मतलब। वजह यही है। हाँ। क्या चाहते मैं हैं? यहाँ भी काम कम करता हूँ, फिर साल में एक आध प्ले कर लेता हूँ हाँ। कि करके चले गए। तो आप लोग कुछ ऐसी बारियां बनाते हैं कि जब समी इधर है काम के लिए तो आप उधर है, आप इधर हैं तो आप उधर हाँ, हैं। कोई ना कोई घर होता है कुछ अकेला घर पे करते हैं। ऐसा होता है। एक भाई तो अमेरिका में है। वो तो अमेरिका में, ये yes। तो है। तो अब्बू क्या करते थे? अबू भी इंजीनियर थे, अभी भी हैं। ओह, अभी भी इंजीनियर हाँ, है। वो रिटायर हैं अब, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट बेसिकली बीच में रिटायर हुए थे। कर रहे हैं। हाँ। तो रिटायर होने के बाद 2 साल बाद कहा कि नहीं, मैं घर नहीं बैठ सकता, मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जल्दी। ओहो, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक फर्म है JRGS, उसके लिए काम करते हैं वर्ल्ड बैंक के लिए कंसल्टेंट के तौर पे। ओके। सीनियर कंसल्टेंट। अच्छा, वो अभी भी ऑफिस जाते हैं 2 घंटे के लिए वही अपना है, काम। ये बहुत माशाल्लाह। अच्छी हाँ, बात वो एक्टिव रखा उन्होंने काम, एक्टिव है, माशाल्लाह, yes। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा, कौन हर काम में क्रिटिसाइज करता है, मीन मीख निकालता है, चाहे खाना हो, ड्रामे हो? आदत होती है ना, इसमें आज नमक कम है। अच्छा, इन्होंने घर की खवातीन को भी तंग किया हुआ है। देखें, कभी हमारे आप घर में उनकी साइड फिर मैं पहले ही मैं बदनाम हूँ। ये पॉलिटिक्स में भी क्रिटिसाइज करते हैं, और इनकी और अम्मा की जो डिस्कशन होती है ना, उफ, कमाल होती है वो। क्या होती जैसे? वो बस एक पार्टी को एक दूसरी पार्टी को, और बस फिर हम कहते हैं छोड़ दो इस टॉपिक को, बस छोड़ दो इस बात को। तो वो एक डिबेट, डिफरेंट ओपिनियंस। वो कभी किसी बात पे भी हो जाएगा कि हम ड्रामा देख रहे हैं तो ये ड्रामा ऐसा क्यों है, ये क्या, ये तो उसमें भी एक ये फौरन अपना ओपिनियन जाहिर कर हाँ, देते हैं। और अम्मा फिर उस पे बहस करती हैं। अम्मा तो अम्मा है ना। किसी भी चीज पे बहस कर सकते हैं। अम्मा के हाथ की क्या चीज समी को पसंद है, क्या चीज तैफूर को पसंद है? अम्मी का खाना बहुत टेस्ट है, हर चीज में बहुत अच्छा हाँ। टेस्ट बनाती है, लेकिन बनाती कम है वो। कम बनाती अब कम बनाती है, लेकिन पहले तो हाँ, बनाती होगी। पहले बनाती थी। खाना बहुत सारा खाना टेस्ट होता है ना किसी का। आपकी जो बहन है वजिया, वो भी, उन्होंने कभी आपको खाना वाना पका उसको के खाने का खिलाया? बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा उसका। चलिए, उनको बड़ी हिचके आ रही होंगी। वजिया हमारे साथ लाइन पर है। कहाँ से हम चलते हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जरा पानी वानी पी लें। आपको हिचकियाँ तो नहीं आ रही, क्योंकि हम आपका बहुत जिक्र कर रहे थे शो पे। नहीं, मैं सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही थी इनका शो। बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह आप लोगों का शो। अच्छा, जो एक ही एक बहन होती है उसको तो भाई बड़ा तंग करते हैं, छेड़ के चुटिया खींच के भाग जाते हैं, चुटकी नोच के भाग जाते हैं, और बहुत काम भी करवाते हैं। भाई ये छेड़ के भाग जाती होती थी। ये मार के क्या हो गया आपको? नहीं, ये एक्चुअली ऐसा होता था कि मुझे तंग तैथी करता था बहुत ज्यादा, और उसमें ओह। बहुत लड़की थी। हाँ, और जो आगे से मैंने जिसको तंग करना होता वो था, आगे मैं से। मंसूर को करती थी तंग। मंसूर। असल नाम ये तो मैं समी। अच्छा, आपका असल नाम मंसूर, मंसूर हाँ। है। अच्छा, आप जो है अपना बदले सारे समी से निकालती थी? हाँ, मैं इससे सारे बदले निकालती थी, और तैथी मुझे बहुत तंग करता था। हाँ। और बस हुक्म भी बहुत चलाता था मेरे अच्छा, पे। दोनों भाइयों में से सेंस ऑफ ह्यूमर किसका अच्छा है? ज्यादा मस्ती तैफी। मजा? तैफी का। तैफी। मैंने क्या कहा था आपको, पूरी हाँ। फैमिली में ये अच्छा, अगर आपने कोई शेयर करनी होती है ना दिल की बात, बहन होती दूसरी, तो बंदा बहनों से कर लेता है गिला, कहीं ससुराल का, कहीं इधर उधर। अगर आपको अपनी कोई भी दिल की बात शेयर करनी होती है, इन दोनों में से किसको चुनती हैं? अच्छा, डिफरेंट है। अगर मेरी कोई अपनी बात होगी तो मैं तैथी से करूंगी, कोई अम्मी अब्बू की होगी तो फिर मंसूर से करूंगी, क्योंकि मंसूर अम्मी अब्बू का पूरा जासूस है। अच्छा, ओहो। ये जासूस देखा। मैंने कहा था ना।
ये ये समी बहुत समी बड़ा जासूस है। हमारा बचपन में इससे हमारी लड़ाई भी इसी बात पे होती थी कि हम जो अपने बहन भाई हम अपने जो सीक्रेट करते थे ना, ये फटाफट जाके अम्मी को बता देता था। सच्चा तो आदमी था ना, हम सच्चा। हमारा मसला इसके साथ ये दूसरों के होता था। मामले में बहुत सच्चा था, अच्छा, अपनी नहीं बताता था। अपने मामले में नहीं ज्यादा जो है हम ना। इसको कहते थे कि मंसूर तुमने ये बात अम्मी को नहीं बतानी, हमारा वही ये प्लान हम इस तरह करेंगे। हाँ। ये हमारे सामने तो कहता था अच्छा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, पर जैसे हमारे ग्रुप से निकलता था फौरन अम्मी की गोद में घुस के सारी बातें बता देता था। हमारा प्लान पहले बनने से पहले ये बिगाड़ देता था। ज्यादा शौकीन कौन है, चलो पिकनिक पे चले या चलो कैंपिंग पे चले? इन दोनों नहीं है, कोई भी नहीं है। इनकी माशाल्लाह से जो मेरी भाभियां हैं वो है शौकीन है, ये दोनों नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इनको नहीं शौकीन, घर में सुस्त पड़े ये रहते हैं। दोनों घर में पड़े रहते हैं। तैफी तो खैर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता, इसको हाँ। तो लेके जाना पड़ता है, इसके साथ तो प्लान बनाना भी बड़ा मुश्किल है। खानदान की शादियों में कौन होता है ना कि मैं यार वो शादी ये वो, खानदान की शादियां हो, अकीके हो, और भी चीजें होती है ना, पता नहीं क्या क्या, कोई भी फेस्टिवल होता है, इनको घसीट के ले जाना दोनों में से ज्यादा किसको मुश्किल है? तैफी आप, बिल्कुल। आपकी बात ज्यादा कौन सुनता है? दोनों ही सुनते। दोनों ही सुनते। अच्छा, मैं आपको वजह बता देता हूँ मैं क्यों नहीं सुनते भी आपको, मैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए बात। मतलब माशाल्लाह इनका मिजाज इस तरह का है कि अब अगर हम सारे प्लान करके जा रहे हैं ना कि हमने जाना है, तैफी था ये, अब नहीं है। अब तो हम सारी तो पूरी होने दो, हम सारी बातें था कि करें ना कि हमने मिसाल के तौर पे चाइनीज जाना है। आपने कराची आना है, हाँ। ठीक है, तो ये कहेंगे रास्ते में से ना मैं नथिया गली से एक चीज पकड़ लूं अचानक तो वो इसलिए मानी या- जा रही या है, वो पूरी होती थी चीज। कर लेती कर थी लेती खुद ही थी पूरी। ओह। मतलब यार मैं आपको वाकया बताता हूँ, मैं इसकी असल भाई में की शादी थी, सुने, अब्बू की बहुत लाडली थी। अब्बू की बहुत। अच्छा। अब्बू की भाई बहुत की शादी ज्यादा, है तो अब्बू मान जाते तो थे। सारे बारात लेके खड़े, अब्बू मेरे टाइम के पंक्चुअल है कि घड़ी आगे पीछे हो सकती है, अब्बू आगे पीछे नहीं हो सकती, अच्छा, ठीक है। अब इसकी बारात जानी है, तो ये बहन हमारी कहीं निकल गई कुछ लेने साइड पे तो वो कहीं से कुछ चीज लेनी है, कुछ लेना है, बस लेके आना है, वो लेके आना है, सब बैठे हुए हैं और अबू शोर बजा रहे हैं, तो वो ये थोड़ी सी उस तरह की थी, अब खैर बेहतर हो गई। अब बेहतर। सुने ज्यादा मारे। अच्छा, ये- हाँ जी, इनके लिए चीजें, अब अम्मी वगैरह ने कोई चीज चाहिए होती थी तो वो मुझे बताती थी कि बच्चा जाओ जल्दी से ये चीज ले आओ। हाँ, हाँ। अब इनको तो नहीं पता ना शादियों में क्या क्या काम होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एन वक्त पे फिर मुझे ही डांट पड़ती थी क्योंकि मैं ही सबसे लेट होती थी। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा मार अब्बा से किसने खाई है? अब्बा या तैफी ने। अम्मा? अच्छा, तैफी। मैं सब चीजें, मंसूर बिल्कुल नहीं, मंसूर को बिल्कुल ना अम्मी ने मारा है ना अब्बू ने, उसको कभी नहीं आज तक मार पड़ी। ओए होए ओए होए। वो किस जिसे बात पे कहते मारे? हैं ना, perfect बेटा। शिकायत ये लगा देता है, ये नंबर कुछ इसके नहीं। अच्छे आते हैं, बात ये मान लेता है, तो क्यों मान रहा है? हाँ, और ये इसको कभी मार नहीं पड़ी, मार बस तैफी को पड़ी है या मुझे पड़ी है, हम दोनों ही दरमियान में होते थे। ओह माय गॉड, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं तो फरमाइश है मेरी कि अगली दफा आए तो फैमिलीज इकट्ठे आए, या इसी को थाईलैंड समझ लीजिए। नहीं इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रहेगा, सब मिलकर आपस में बात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका रजिया। थैंक यू निदा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं आके पूछती हूँ इनसे सारी। बहन तो पोल खोलने के लिए ही होती है, और चली गई थोड़े थोड़े पोल खोल के। वैसे जिस तरह आप है ना, नेचुरल गुफ्तगू, वो बजिया भी वैसी हैं, कॉन्फिडेंट है, बड़ी अच्छे से बात की। हाँ नहीं, हमारे वो अल्लाह का शुक्र है कि सबकी ट्रेनिंग इस तरह हुई है हाँ। कि कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट है बात करने में, और वो नहीं तो अक्सर लोग शाये होते हैं। बनावट है ही नहीं हमारी फैमिली। हमारी फैमिली में हम जैसे हैं बिल्कुल, वैसे हैं। आप ये बुरी- चीज़ बड़ी अच्छी बुरी होती लगती है, है। हाँ। मैं इवन आई ये अच्छी एम है। नॉट कंफर्टेबल विद द पीपल जो कि बना के हो सकते हैं, मैं दूर भागता हूँ। फिर आ गया ब्रेक। नहीं अभी आप इसके नहीं बारे में। मैं तो कहता हूँ आपकी नहीं, बारी। नहीं, आप आप आज वो आप तो hosting करते हैं। आप डिफरेंट ब्रेक, पहले से डिफरेंट चाहिए। हाँ, आई होप कि आप लोग शो एंजॉय कर रहे होंगे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहतर था पहले से यार। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दो भाई जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो आज हमारे साथ है, और एक साथ रहते हैं। आप लोग एक साथ ही एक घर में रहते हैं, बिल्कुल। तो दो मुख्तलिफ लोग भी एक साथ रह सकते हैं। यहाँ कराची में भी एक साथ रहते हैं। मुकाबले हुए हैं कभी आप लोगों के, जैसे होते हैं ना फैमिलीज में, म्यूजिकल चेयर्स या कोई और ऐसे गेम्स, बचपन में मुकाबले हुए हैं दोनों के बीच में? बर्थडे वगैरह पे होते थे। तो कौन जीतता था ज्यादा, समी या तैफूर? हमारी बहन जीती थी ज्यादा।
बेईमानी से नहीं वो जीत मैं जाती जीत थी, गई वो मैं जीत जाती थी। अब वो जीत चलें भाई, आपकी बहन अभी आपको देख रही हैं, देखते हैं आप दोनों में से कौन जीतते हैं। ये जो हमने केबिन्स बनाए हुए हैं, ये एक्रेलिक केबल्स हैं, केबिन्स हैं, सॉरी केबल्स क्यों कह रही हूँ। इस पे आप लोगों को जाके लॉक हो जाना है और मैं आपसे सवाल करूँगी, अगर दोनों में से जिसका भी जवाब गलत होगा उसके ऊपर हमारे छोटू भाई साहब आके कुछ करना है उन्होंने, और जिसका जो वो जो भी चीज़ें आपके ऊपर डालेंगी, लाइक वो बॉल्स हैं, मैं आपकी छतरी दी, आपके बाल ना खराब जिंदा चीज ना हो। नहीं, कोई अल्लाह ना करे, बकार जका का शो नहीं है। आ एडवेंचर जाइए। शो हो जाएगा। नहीं कोई केकड़ा, कोई कुछ बिच्छू नहीं डालना हमने। चलें जी। ये एक्रेलिक बॉक्सेस है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, एक तरफ से दरवाजा है जिसका कौन सा लेंगे? एडवेंचर याद आ गया जो एडवेंचर किया था हमने। अच्छा हाँ, आपने किया था। लेकिन तो हाँ, पार्टिसिपेट किया था। मैं जरा इनको पहली दफा आए हैं इस केबिन में जाने के लिए, तो दरवाजा खोल के दे दूं। नहीं प्लीज थैंक यू। हाँ खोले ओके, अब मैं बंद कर देती हूँ और इसको ना ही इसको खोलेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा, वरना सारी बॉल्स बाहर गिर जाएंगी। ओके, पहला सवाल है आप लोगों से। स्क्रीन पर आपके लिए कुछ परसेंटेज, कुछ चॉइसेस आएंगी। कितने फीसद लड़के खाने के बाद पर्दे या बेडशीट या डाइनिंग टेबल का जो कवर है उससे हाथ साफ करते हैं? बताएं कितने? 0 to 25। 0 to 25। अगर आपका जवाब उन्होंने बॉल सही हुआ अगर आपका जवाब सही हुआ तो समी के केबिन में हम बॉल्स डालेंगे। ठीक है। अगर आपका गलत हुआ तो आपके केबिन में बॉल आएंगे। आइए ऐसा नहीं करने देखते हैं। इनका जवाब है 0 to 25, लेकिन असल जवाब है 51 to 75। नहीं यार। सारे लड़के बूढ़ होते वाकई। हैं। जाइए तैफूर के तैफूर भाई, तैफूर भाई, मैं बेडशीट तो नहीं करता था। वो छतरी तैफूर भाई जी ठीक। बाद में कीजिएगा। पहले जरा बॉल एंजॉय कीजिए आप। और मैं हार्ड बॉल तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो ठीक है मैंने कहा। अच्छा, आप किस चीज से ऐसे हाथ साफ करते थे? वो हमारा एक टॉवल है, अच्छा, तो वो कुछ भी हो जाए हम उसे साफ कर लेते हैं। जमीन भी, हाथ भी, पच भी, सब कुछ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। कितने फीसद लड़के एक ही जीन्स की पैंट हफ्तों चलाते हैं? जी समी। 51 से 75। समी का जवाब है 51 to 75। असल में क्या जवाब होना चाहिए? 100%। हाँ, 78 to 100%। आइए समी की तरफ जाइए। 78 to 100% लड़के, उनका दिल नहीं चाहता जीन्स धुलवाने का। जो एक जीन्स की फिटिंग अच्छी आ जाए, क्योंकि वो धुलने के बाद 1-2 दिन बाद मिलती लेकिन है मेरा ख्याल था कि शायद 75% तक, लेकिन 100% नहीं। जीन्स में तो मैं भी अच्छी लगती है। 78 सही कह रहे। भाई वैसे ही कल बहुत बारिश हुई है। ओके नेक्स्ट सवाल। कितने फीसद लड़के अपने कपड़े आराम से दोस्तों को बोरो, मतलब लाइक वो करने के लिए दे देते हैं? फरमाइए। 76 to 100। 76 to 100%। एक्चुअल क्या कहानी है? अबे नहीं यार। अरे भाई 26 से 50 इतने दरिया दिल नहीं होता हर कोई। अच्छा नहीं, हम लोग शेयर कर लेते हैं। हम आप आपस में नहीं, मैं तो दोस्तों की बात दोस्तों कर को रही हूँ। दोस्तों में भी। हाँ ओए होए। मैं आपको बड़ा एक वाकया जबरदस्त याद आया। आपने याद करवाना ही, एक कपड़े देने वाला वाकया है। अच्छा बहुत मजा का, याद अभी करेगा। सुना दें, कोई मसला नहीं है। और छोटे थे तो हम भाई और मेरे दोस्त हम मिलके मरी चले गए। अच्छा, बड़ा भाई। तो अब मेरे दोस्त मेरी तरह शरारती, भाई मेरा शरीफ आदमी। हाँ तो हम कपड़े शेयर करते थे, भाई और मैं ना एक ही कपड़े पहनते थे। अच्छा। तो ना मैं कपड़े पहन के बाहर, वो मरी में अब निकला हूँ जी बाहर, वो कहता है, भाई बड़ा कहता है, तुमने ये कपड़े क्यों पहन लिए? मैं कहा क्यों? मैंने सोचा हुआ था मैंने कपड़े पहने। हाँ अच्छा भी ये क्या बात हुई? अच्छा वो अब बड़ा है, उसने मेरे कपड़े उतर वो बदलवा दिए। अब मैंने दोबारा, अब वो मेरे दोस्तों ने सुन लिया। हाँ अब वो माल पे निकले ना, तो उन्होंने उसको, यार शेरी ये तूने इस लड़की को तो नहीं देखना? मैं देख लूं? हाँ। तूने इसको देखना तो नहीं था? मैं देख लूं? मतलब मैंने सोचा तो नहीं था कि देखना। यार तूने सोचा नहीं इस लड़की को देखना? मैं देख लूं? हाँ। और वो तंग आके एक दिन बाद वापस आ गया। तुमने ये तो नहीं खाना था, मैं खा लूं? तूने शेरी सोचा तो नहीं था ये खाना? तंग ही आ गया। आओ जी, बॉलों की बारिश करे जी। तैफूर ने अच्छा सही। फिर मुझ पे जी, और जी, क्या गलत जवाब दिया ना आपने? किस्सा सुना के बच नहीं गया। तैफूर के ऊपर। मेरा ख्याल है एक दफा सारे डाल दे सवाल बात इजी हो जाएंगे हम। वैसे आपने इस दफा एक बात नोट की, दोनों जवाब देने से घबरा रहे थे। है ना?
कि यार मैं गलत नहीं दूंगा। आई है तेरी बोल के ओके, कितने फीसद लड़के सामने से आती हुई लड़की देखकर अपने बाल ठीक करते हैं? कोई भी आ रही हो लड़की बस बहुत करती है। इसका जवाब तो कोई दे ही देना, दोनों भी दे सकते हैं आप लोग। जी समीर। 7600 76 से 100 लड़के किसी भी सामने से आती लड़की को देख के बाल ठीक करते हैं। अरे भाई बराबर में बेगमात बैठी हैं तो 51 to 75 बाल आप ऐसे भी आइए। ठीक कर सकते हैं, ये देखे ना मैं कर रहा हूँ। देखा, जिसको पता है कैसे करना उन्होंने करके दिखा दिया। तो कभी आप लोगों को मौका नहीं मिला कॉलेज के बाहर जाके खड़े होने का, चांद रात पे बाजार जाने का? मैं इस चीज को कभी बॉदर ही नहीं किया। मेरे दोस्त वगैरह तंग आते थे कि यार क्या मैं नहीं, कराची में आते थे लड़के तो गंजे होते बेचारे, वो क्या साथ में। ओके, नेक्स्ट सवाल। कितने फीसद लड़के बिना अम्मी के शोर मचाए घर के काम कराते हैं, हेल्प कराते हैं? 0 to 25। इनका जवाब है 0 to 25 और जो बिल्कुल सही जवाब है, आइए समी की तरफ। अच्छा मेरे सही पे भी वेरी गुड। आपका सही जवाब, वेरी गुड। देखा बिल्कुल सही जवाब है। कितना तेज आए इस दफा भागते हुए आप। मैंने तो जल्दी आया सही में 0 to 25। हम डूब तो नहीं जाएंगे इन बॉलों में? ऐसे ही लगता है कुछ। शुक्र है भाई बारिश के पानी से तो बेहतर है। कितने फीसद लड़के माँ बाप से छुपकर सिगरेट पीते हैं? बताइए। 51 to 75। तैफूर कह रहे हैं 51 to 75 और आप सभी आप क्या कह रहे हैं? आपने भी बजाया है ना? आई थिंक 51-75। अच्छा देखिए भाई, अगर तो ये जवाब गलत हुआ तो आप आधी आधी बॉल्स दोनों में डालें क्योंकि दोनों ने गलत जवाब दिया। 76 to 100% लड़के जब भी सिगरेट पीते हैं कभी भी अम्मा अब्बा के सामने नहीं पीते। अच्छा ये छुप के सवाल भी- गलत हो गया। क्यों? मैंने सामने सिगरेट पीना है समथिंग एल्स और छुप के पीना है समथिंग एल्स। कितने फीसद लड़के माँ बाप से छुप कर, तो बोला है मैंने। नहीं आप भी आप कह रही हैं। हाँ एक होता है ना कि सिगरेट पीते हैं लेकिन माँ बाप के सामने नहीं पीते, वो एक और है कि चीज़ माँ है। बाप को पता ही नहीं है कि पीते हैं, वो छुप के वो होता है और एक होता है कि पता है पीते हैं लेकिन सामने रिस्पेक्ट में नहीं पीते। सिगरेट। तो हमने तो छुप के ही लिखा है ना। सिगरेट बोलते जाए साथ साथ सेंसर हो जाए। कितने फीसद लड़के माँ बाप से छुप कर सिगरेट पीते हैं? लगता है वो थक गए हैं बॉलें फेंकते फेंकते। आ जाओ। मैं नहीं थकूं, बेफिक्र, मेरा काम है, पैसे ले रहा हूं इस चीज के। बॉले फेंकने यार के। ये कैसे आने दें, देखते हैं क्या होता है। आते आते जाएंगे। छतरी के बगैर आने दें। हाय हाय, लग ना जाए। आधे उधर। अब ये तो मैं ऑन स्क्रीन पूछ भी नहीं सकती, दिल में सवाल आ रहा है कि अम्मा अब्बा से छुप के आपने पिए कि नहीं, क्या पता अम्मी देख रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगी। नहीं आप तो काफी बड़े हो गए हैं आप तो। फिर भी मैंने तो देखा है अभी भी करते हैं, लड़के पेरेंट्स के सामने नहीं करते। पेरेंट्स के सामने कभी एक नहीं। रिस्पेक्ट है, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। ये समी जी। कभी भी नहीं पीता अम्मी के सामने सिगरेट। क्या चीज? ये कभी भी अम्मी के सामने सिगरेट नहीं पीता। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ। कितने फीसद लड़के छोटी सी उम्र में ही शादी के ख्वाब देखने लगते हैं? 100%। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ब्रैकेट वही है 76 to 100 ही है वैसे। अच्छा, दोनों ने 100% ही जवाब दिया है, 76 to 100। ओ भाई, आजकल कौन है वो लड़का जो छोटी सी उम्र में शादी के ख्वाब भाई देखते? या तो हम पुराने हो गए या जमाना बहुत आगे निकल गया। शादी के ख्वाब नहीं लड़के देखते भाई, ये तो 26। भाई जिस दौर की हम बात करें तब इंटरनेट नहीं होता था। फिर दोनों को आधा आधा जी। तो आप लोगों की क्या मतलब, लाइक आपका छोटी सी उम्र में ख्वाहिश हो गई थी कि जल्दी से शादी हो जाए हमारी? नहीं कौन दोनों में से ज्यादा उतावला कौन था कि पहले मेरी हो जाए? होता है ना मैं हमारे यहाँ नंबरिंग वही रही थी, सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज, जो बड़ा है नहीं, सबसे पहले। पहले बहन की हुई थी, सबसे हाँ, बहनों की तो पहले ही होती फिर है हम शायद। इसी तरह से हुई थी। इन दोनों भाइयों की साथ साथ हुई थी, बड़े दोनों भाइयों की साथ हुई थी, इकट्ठी हुई थी कि एक की मेहंदी, एक की बारात, फिर दूसरे की मेहंदी, दूसरे की बारात, फिर जॉइंट बड़ा वलीमा दोनों का। तो एक वैसे- तो हफ्ते की फेस्टिविटी। कपड़ों के साथ साथ बॉले भी शेयर कर रहे हैं लोग। हाँ
तो एक्चुअली बारात कराची आई थी ना बड़े भाई की, एक एक्स्ट्रा बड़े भाई की बारात कराची आई थी, अच्छा तो वो फिर ट्रैवलिंग की थी हम सारों ने, फिर मेरे सारे दोस्त थे, हम लोग फिर वापस जाके मेरा इस तरह से सब सिलसिला हुआ। अच्छा, तो घर की जो आखिरी शादी थी वो समी की शादी थी, है ना? फिर अभी तक अभी तो और कौन है? मतलब भाई आगे आगे बच्चों की भी हो गई क्या आपको यार? वही मतलब अभी इमीडिएट बहन भाई जो है। कितने फीसद लड़के अपने असाइनमेंट्स हमेशा ज्यादातर लड़कियों से ही करवाते? 51 to 75। 51 to 75। समी आपने कोई जवाब देना है कि? 0 से 25। ओके, 0 से 25 का जवाब है समी का और 51 to 75 जवाब है तैफूर का। ये देख, ओहो समी सिर्फ 25 सही जवाब। आपने हमेशा बनवाई लड़कियों से है, मैं खुद काम करता था। तैफूर के ऊपर आई। मेरी डिग्री तो वैसे ही 3 लड़कियों में बढ़नी चाहिए थी, क्यों? वही करती थी काम। भाई भले फेल हो जाए लेकिन लड़की के सामने डिग्रेड नहीं होते ना, ये मसला है। वो अल्लाह कहीं देख रही होंगी कॉलेज के दौर में। ओए होए। और समी आप तो अच्छे थे ना पढ़ाई में? मैं अपना काम खुद करता हूँ। आप अपना काम खुद करते थे। ओके, कितने फीसद लड़के लड़कियों को शादी के ख्वाब दिखाकर रफू चक्कर हो जाते हैं? कितने फीसद लड़के? आजकल यार आजकल डाटा गलत हो रहा है हमारा। 51 से 75। 51 से 75। तैफूर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक 26 to 50। ओह 26 to 50। आइए देखते हैं क्या। ओ समी आपके तो दुरुस्त हो रहे हैं जवाब, सही जवाब। जाइए तैफूर की तरफ। कौन जीत रहा है अभी तक? मुझे लग रहा है माशाल्लाह समी जीत रहे हैं। ये अभी इनको इसमें बॉलर जीतना है, हैं? जीतना है। आप क्या हारने के लिए खेल रहे हैं? छतरी मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूं। हाँ जी, कितने फीसद लड़के घर के सौदे में से पैसे बचाकर जेब के अंदर खुद रख लेते हैं? ये तब की बात कर रही हूँ जब आप लोग कमाते नहीं थे। 76 से 100। 76 से 100% लड़के सौदे के पैसे जेब में बचा के रख लेते हैं। क्या सही है? दिखाएं। ओ समी आप तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्योंकि उससे तो आप कह सकते हैं ना, जॉब भी नहीं, कुछ कर भी नहीं रहते तो मांगा थोड़े से पैसे बचे मैंने रख लिए, हाँ। रख लेते हैं। हाँ। मैं तो इसीलिए बेल बजा नहीं रहा था कि नहीं होगा सही में। नहीं वो अच्छा मैं जवाब दूंगा सारे। एक्चुअली मुझे लगता है ये आखिरी छोटे बच्चे की वजह से यही लाते होंगे ना सौदा। भाई तो समी एक्सपीरियंस होगा। समी के डब्बे में हो गई बोलो ही कमी। माशाल्लाह दोस्त तो हमारे चंद ऐसे थे जो फीस में से भी खा जाते थे। 4 सब्जेक्ट रखे होते थे और फीस 5 की लेते थे। हमारे ऐसे भी दोस्त होते थे। ओए होए। तो वो तो यहाँ ये वाला जो मुकाबला है वो वाला बता दो। ये जीत गए छोटे भाई, सभी जीत गए। वन जो लगाया था आपने। वो नहीं। अच्छा अब आप लोग बहुत आराम से केबिन्स में से निकलेंगे क्योंकि ये बॉल्स भी गिरेंगी आपके साथ। अच्छे बाहर ताला लगा हुआ है अभी तक। अच्छा हो गया, बंद कर दिया है। खत्म हो गया। लॉक तो खोल दूं। अच्छा फिनिश। हाँ जी। ये सेगमेंट हो गया। वाह जी वाह जी वाह। ये वो जतिंदर वाला गाना याद आ गया मुझे। तोहफा तोहफा आया आया, अरे कैसी था वही बोल नहीं है। आपने मेरा ख्याल है वो देखा है तो आपने कहा ऐसा मैं कुछ करूंगी। अब ये ना कहे कि इसमें डांस तो नहीं करना इसमें। ये अब मुझे यकीन हो गया कि इनका ये आपको अंदाजा हो रहा है ना? जी जितेंद्र वाला गाना तोहफा तोहफा। यही तो बोलते हैं, आप रिवाइंड देख लें यूट्यूब पे। और वो अगर कैमरा उस तरफ होता तो शॉट वही आता। हाँ वही आता है। और निकलते स्लो मोशन में ना ये बाहर निकलते। हम में से किसी एक ने वो ड्रेस पहना होता छोटा और वाइट शूज। अच्छा अंग्रेजी मूवीज के बारे में तो बता दी, जो मतलब उर्दू हिंदी जो भी पाकिस्तानी मूवीज सिनेमा पे जब लगती है तो कौन शौक से जाता है कि भाई सिनेमा जाके देख? मैं जाता हाँ। हूँ, मैं जाता हूँ। क्योंकि जाहिर है आप फिल्में कर रहे होते हैं, नहीं वैसे भी शौक है फिल्में देखने का। शौक ज्यादा। वैसे भी शौक है। और घर पे बैठ के जैसे अम्माएं तो सबकी देखती हैं ड्रामे, आप दोनों में से अम्मा का साथ कौन देता है ड्रामों में के लिए? वो हम सभी को देखना पड़ता है क्योंकि जो शाम 7 से लेके 10 तक कोई हाथ नहीं लगा सकता। लाउंज के टीवी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा वो अम्मा क्या, अम्मा हम खाना चाय पीते हैं उस टाइम, चाय से लेकर डिनर के बाद तक का 10 बजे तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन हमारा मैच लगा होता है तो हम लोग जाके कमरे में कहीं देख रहे होते हैं, वहां नहीं लग सकता। लाउंज की जो टीवी के कंट्रोलर अम्मा के पास होता है और उनके पास आप 1 घंटे में
4 ड्रामे देखने का आर्ट भी आपको नहीं पता। ये भी है वो मतलब एक सीन चल रहा होता है ना, आप जरा इधर उधर गया तो अचानक कास्ट चेंज हो जाती है। मैंने कहा यार इस ड्रामे में ये भी है, ऊपर लगता है वो दूसरा चैनल है। एक सीन इसका, 2 सीन इसके, 3 सीन, 4 ड्रामे एट टाइम वो सब एक टाइम पे जो भी आते हैं सब देखते जो हैं। पसंद है वो सारे देखने हैं उन्होंने। और फिर वो आप लोगों को बताती भी हैं कि इस ड्रामे में ये हो रहा है, देखो उसने ऐसे कर दिया है। हाँ जी, वो बोलती अरे रहती ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखा ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये बहुत अच्छा, ये बहुत नजर आ रहा है, अच्छा काम कर रहे हो। क्रिटिसाइज करती है समी जब आपको ड्रामा कर रहे होते हैं सब करती हैं, वेट को कभी वजन कम हो जाए, कुछ हो जाए, हर बात पे कहती हैं क्या शक्ल बना ली, सिर्फ नाक ही नाक रह गया, इतना वजन कम कर दिया है। अभी परसों एक वाकया हुआ, मैं आपको बताऊं, बड़ा फनी है। खैर देख के हाँ अभी देखो। सोच ले यार वो नाड़े को उर्दू में क्या कहते हैं? हजार बन मैं कहता तमीज से करेंगे। वो मैं ना बड़ी मजे की बात है, खड़ा हुआ तो मेरा ना वो शॉर्ट्स थी तो उनका ना वो अम्मी धोती हैं तो वो निकल जाता है। हाँ। अब मैं खड़ा हुआ क्या कह रहा हूँ कि यार अम्मी धोती हैं तो उनको देखा करिए निकल जाते हैं। अम्मी क्या कह रही है? मैं कहा हाँ मुझे भी बहुत बुरी लगती है, देखा ना इसका ये हो जाता है। मैं कहा क्या कह रही है? इसकी ये नजर आती है। ये टीवी में ड्रामा लगा हुआ ये और बात कर रहे हैं, अम्मी टीवी देखते हुए और बात कर रही हैं, और एक सिटकॉम घर में चल रहा होता है। पतला जब हो जाता है ना, ज्यादा वेट लूज, अम्मी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अच्छा बहुत गुस्सा चढ़ता है, क्या करता है, ये कर लेता है, बहुत कम कर लेता है। मैंने कहा जी उसका काम है, करना पड़ता है, मजबूरी है। अम्मी को तो होता है ना पराठे खाए और जान बनाए। अम्मी के हिसाब मैं कुछ से कह रहा हम हूँ और दोनों वो कहती कमजोर है हैं। हाँ हाँ वो यहाँ से देखो ना इसकी पतला हो जाता है, ये नजर आती है। मैं कहा इतना खूबसूरत बंदा खड़ा है बेटा आपका, आपको यही नजर आया। अम्मा को तो बच्चे लगते हैं ना भरे भरे गाल मोटे। नहीं, जनाब, हम अक्सर कहते जब हैं हमारी अम्मी कहती है ना तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, हम टेंशन हो जाती है यार वजन बढ़ गया, वेट कम करो। वजन बढ़ गया। अगर अम्मी कहते हैं ना हाँ आप तुम्हारा वजन सही अब है, अच्छे लग रहे हो, उसका मतलब है कोई बाप रे मसला हो गया, उसका मतलब है कम करना शुरू कर दो। एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर मैं अम्मी अब्बू के बारे में कुछ पूछने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी जो लास्ट सेगमेंट था उसमें समी जीत गए हैं और अब दोनों भाइयों में से मतलब होता है ना कि बच्चों की आदत जो है वो अम्मा अब्बा अच्छा पे ही मुझे जाती आपने बताया नहीं था कि जीतना है, मैं तो वैसे ही कर रहा था। है। ये तो है। अच्छा ओ नहीं तो वरना जीत जाते। अगर ये बताती कि मुकाबला है तो जीत जाते। अच्छा जाहिर है बच्चों की बहुत सारी आदत अम्मा अब्बा से ही मिलती हैं, तो अभी हमें ये जानना है कि तैफूर या समी किसकी कौन सी आदत अम्मा या अब्बा से मिलती है। आपके पास एक तरफ अब्बा की तस्वीर है, एक तरफ अम्मा की तस्वीर है, और जैसे जैसे मैं सवाल करूंगी आप लोगों ने अपने बारे में उसी तरह बताना होगा। गुस्सा किस पे गया है? आपका या मेरा? आप अपने बारे में बताएं, वो अपने बारे में बताएंगे। मेरा आई थिंक आप पे किस, आपका किस पे गया है? इसका किसी भी नहीं, मेरे दोनों पे नहीं है। अपने टाइप का गुस्सा मेरा अपना टाइप का गुस्सा। अब्बा अब्बा ज्यादा गुस्से वाले हैं दोनों? नहीं, कभी कभी हो जाता है दोनों कम है, दोनों का कम है। लेकिन आपने किसका क्या है, मैं करेक्ट भी कर दूं ना अगर वो गलत कर रहा हो तो। मैं इन्होंने अब्बा का कहा है। हाँ ठीक है, ये कह रहा तो ये ठीक है। ये अम्मा का गुस्सा ज्यादा है। नहीं अम्मा का गुस्सा, अम्मा वो है ना मतलब इतना डर रहे हैं। अब ये है तो है। ऐसा साइंटिफिक आपको जवाब नहीं, देगा। नहीं, अम्मा का ये है कि जैसे अम्मा के घर पे होल्ड ज्यादा होता है, अब्बू तुम मोस्टली ऑफिस होते हैं, होते हैं, तो अम्मा के घर पे ज्यादा इंटरेक्शन होता है। भाई मैं बताता हूँ, ज्यादा वो चीजें अम्मा ज्यादा चीजें रोकती हैं। अम्मा का कांस्टेंट है जो रहता है हल्का फुल्का। हाँ। अब्बा का जब चढ़ता है तो गुस्सा, खतरनाक फिर होता है। वो सारे सरेंडर उस वक्त वो सब फिर चुप कर जाते हैं कि अब्बा का गुस्सा। ओहो, तो अब्बा मुझे या लगता है मेरा भी इस तरह का है। आपका भी अब्बा हाँ, मुझे भी जब गुस्सा चढ़ता है तो बहुत ज्यादा चढ़ता है, फिर वो सब ये बात है कि ज्यादा नहीं चढ़ता। हाँ। मतलब मुझे छेड़े कोई ना मतलब कोई कुछ कहे ना कि घर के अंदर बस ये समझते हैं कि अपनी मर्जी से रहूं मैं, यानी घर में बर्तन यहाँ मर्जी से ही रहता है यार, घर होता किस लिए है? सबके साथ रहते हैं, कुछ एडजस्ट करते हैं, मसलन हर किसी का अपना तरीका होता है, तो ये कहते हैं कि मुझे कोई कुछ भी ना कहे। ओह, राजा इन द रूम है घर का। आजादी एक चीज होती है ना, मतलब अब बताए ना मुझे, मैं तो टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ, अम्मी भी देख रही है। तो आप वॉशरूम के ना- चप्पल और हों, इनका गुस्सा नहीं डाइनिंग है। के और हों, खाने के और हों, इधर के और हों, तो मैं कहता हूँ चप्पल पहनता ही नहीं। मैं घर में जूते और नहीं पहन किसी के सकता। चप्पल ना मिल लो उनके कमरे से मिल जाते हैं। सबकी चप्पल पे हाँ, ये कोई भी बड़ों के पहन के चले इसमें जाएंगे। बड़ी लड़ाई होती है। ये पहन के चले जाते हैं, मेरी चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल कहाँ गई? तो वो क्या उस कमरे में चेक करो पड़ी होते हैं। आई थिंक मुझे लगता है हर एक बंदे का रहता है। मुझे लगता है कि जिंदगी में आपका सुकून और कंफर्ट से बढ़ के कोई चीज आप जिंदगी में जो मर्जी करते हैं ना, इन दी एंड आप सुकून और कंफर्ट के लिए करते हैं। हाँ। अब वो आपने अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट किए होते हैं कि जी मुझे ये करके सुकून मिलेगा, हालांकि बगैर किए भी मिल अब मैं सकता आपको है। कॉन्फ्लिक्ट बताता हूँ। होता क्या है कि इनका है कि जो चीज़ हो जैसे हो,
और अम्मा सफाई के मामले में इतनी कॉन्शियस है कि ये सोफा यूं भी नहीं, ये कुशन यूं होना चाहिए, ये उसी टाइप, और ये कि ये मट्टी क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए, ये क्यों है, ये सफाई सही नहीं कि उसको टेबल उठाओ नीचे देखो क्या है, नहीं, साफ करो। आपका माशाल्लाह और ये इतने सेट है, आप बुलाएं यहाँ पे आपको 10 पॉइंट दिखा देंगे जो मैले ढूंढ रहे होंगे ना आप। मैं तो कहता हूँ अल्लाह मियां अल्लाह आपको जिंदगी दे, लेकिन आप तो जन्नत में जाके निकाल लेना कि ये जाले लगे हुए हैं, ठीक नहीं है। तो जब वो और इनका होता है कि लाइटर नोट तो इसलिए वो रोक टोक इनकी चलती रहती है। अम्मा ज्यादा हमारी आपस चप्पल में बाहर उतारो। पैसे खर्च करने के मामले में कौन किस पे गया है? अच्छा, समी अब्बू पे गए और आप अम्मी का खुला हाथ है। अम्मी को आप 4 अरब रुपए दे देना तो उन्होंने सोफे पर्दे कालीन ले आने उनके। ये तो फैक्ट बात है, वो बस घर के ऊपर जो चीजें ये चेंज कर जितने देते मर्जी पैसे दे दें और जितने मर्जी मुलाजिम दे दें। हाँ। आप उनको 150 मुलाजिम में 150 मुलाजिम काम कर रहा होगा घर में। सबको लगा देंगे, आप तुमने ये उनको करना है। जितने मर्जी पैसे दे दें, हाँ। उसके पर्दे आएंगे, सोफे आएंगे, कारपेट आएगा, चीजें आएंगी। अच्छा, कितनी जल्दी वो सेटिंग बदलती है घर वो की? 1 साल के अंदर बदल देते हैं। नहीं भाई, सोफे नहीं, का शायद कपड़ा इससे भी, अगर साल से पहले कहीं से कोई चीजें पैसे अच्छा, आगे तो कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। हाँ। तो आप एक दिन घर आते हैं, सोफों की गद्दियां नहीं है, हाँ। कहाँ गई? वो उधाड़ के दोबारा धुल रही हैं, धुल वो के नई फिर चेंज छिल करके के आ दोबारा रही हैं, नया। वही पुरानी धुल के दोबारा सिल रही हैं। अच्छा, वो ये सब कुछ खुद करती है, बहुओं को भी उन्होंने अपने साथ लगा लिया है। बहुओं का मतलब अब उनका तरीका भी इस तरह का है, उनकी चॉइस से मैं कोई हाथ नहीं कर सकता, जैसे जो उन्होंने करना वो करना है। आप यकीन नहीं करेंगी, वो इस उम्र में घर का एक एक कपड़ा अपने हाथ से खुद धोती हैं। किया? जी, मतलब घर का कपड़ा इन द सेंस कि आप लोगों के कपड़े? आप यकीन नहीं घर करेंगे के कि सफाई घर के में कपड़े खुद धोती हैं। मुलाजिम 3-3 साथ बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, She वो will कहते हैं कि clean नहीं, वो अपने साफ हाथ नहीं से, धोते, अपने हाथ से खुद उनकी धोएंगी। आदत है, जिसपे कि हम सब कहते हैं कि यार अब बस कर दें, इतनी ये चीजें कहती नहीं, मुझे ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा, ये मेरा मैंने और जिस दिन उन्होंने कपड़े धोने होते हैं, हम सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा लेते हैं क्योंकि पानी नहीं होता। या नहाते ही नहीं है। This is too fun. सीरियसली नहीं, इस हद तक कहा गया कि यार सब धोबी को दो। अब्बू कहते हैं तो मशीन जो कुछ लगाती हो, इतना तो बिजली का बिल होता है, सब अच्छा, भेज दो। हम पे चुप कर जाते हैं बिकॉज़ वो एक्सरसाइज है, उनकी वो exercise जिन्होंने एक्सरसाइज उससे वो उनकी शुगर वुगर कंट्रोल रहती है, एनर्जी रखती हैं। वो उनका लगा रहता और है। अल्लाह ने जिंदगी दे, सेहत दे, जिस तरह माशाल्लाह ने घर को भी संभाला हुआ है ना, अभी भी घर का सारा कुछ अम्मा अब्बा क्या की पकना है, Yes. सौदा क्या आना है। जैसे घर के फाइनल डिसीजंस अब्बा करते हैं सारे, वैसे ही और घर का जो खाना पीना चीजें वगैरह सब कुछ, कौन क्या सब कुछ, वो सब अम्मा देखती हैं। पूरा गोश्त की थैलियां बना के सब फ्रीज कुछ, करना, everything। ये वो जितनी भी घरदारी वाली हाँ, चीज़। everything, तो सब आपकी everything। बेगमात तो खुश नसीब है भाई, अभी उनके ऊपर नहीं आया बर्डन, है ना? नहीं, लेकिन वो शौक से करती हैं अम्मी, और मुलाजिम है, activity सब है। कर सकते हैं, बट वो उनको है चीजों का उनको शौक। शौक है। यानी जब कपड़े धुलने के आप दिन होते हैं, उस दिन यकीन 2 करें- एक्स्ट्रा मुलाजिम आते हैं, लेकिन वो बस वो एक्स्ट्रा काम वो पहला हाथ खुद लगाती है। आप यकीन करें, ऐसा भी हुआ है कि आपने शर्ट ला के बड़े प्यार से लटकाई है कि मैं पहनूंगा, और वो धुलने चली गई है, मैंने कहा नहीं लाया था, तो हम वहाँ खड़ी खड़ी मैली हो गई। वो हो चुका है। तो इतनी सफाई के मामले में हमारी अम्मा बहुत कॉन्शियस है कि सफाई। और मैं बाहर से कहीं से ट्रेवल करके आऊँ ना, तो सब गिफ्ट लाते हैं, ये वो, मैंने कमी मैं आपके लिए मेरे कपड़े लाया हूँ। कितनी कुछ हो रही है। और वो पूछती भी है, मैंने कपड़े लाए हो? लाए हो, लाए हो, लाए हो हाँ, लाए, कपड़े। लाए। अब रख दो, रखवा दो, धुलवा ये दो, अब उसे ईद धुल पे दो। लाहौर जाएगा ना, तो वेट करेंगे, मेले कपड़े लाए हो, धुलवाए। दिस इज टू क्यूट। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, खाने पीने के मामले में किस पे गए? खाने पीने के मामले में अब्बा शौकीन है। खाना अच्छा, सिलेक्टिव और अच्छा, जो खाना है वो अच्छा खाना है, और अच्छा, वही खाना है। और वही खाना है। क्या आप ज्यादातर किस तरह के खाने पकते हैं आप लोगों के घर में? गोश्त खो रहे हैं, चावल के गोश्तखोर, शौकीन या रोटी? मेरे लिए डेली कीमा पकता ये इनके लिए डेली डेली कौन खाता है? ये खाते हैं। एक ही जैसी चीज। कीमे के अंदर आलू डाल दिया, कुछ भी डाल सब्जी डाल दी, लेकिन कीमा है। कीमे जरूरी में है। कीमा भी डाल दे तो मैं खा लेता हूँ। मतलब कीमे के साथ एनीथिंग, मतलब मैं एक टाइम खाता हूँ लेकिन सिर्फ कीमा खाता हूँ। अम्मा बड़ी मुश्किल, नहीं अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती जितना मैनेज करती हैं, ये कीमा खाते हैं। अब्बू कहते हैं मुझे थोड़ा सालन चाहिए, वाले साहब को सालन पसंद है अब थोड़ा जिस तरह सा। की बातें कर रहे हैं, इसको घर जाके शाबाशी मिलनी है ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जैसे इस जो तैफूर के बच्चे हैं वो कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो अम्मा सबका मैनेज कर रही होती है कि मेन्यू ऐसा हो कि सबका हो। और बड़ी फिक्र होती है वो कि पूछ शोरबे रही वाला है। खाते हैं, अब्बू ये कीमा खाते हैं, आप क्या खाते हैं?
मैं कुछ ना हो तो ऑमलेट बनवा लेता हूँ। अच्छा, आपका कोई नखरा नहीं? मेरा इतना नहीं है, मुझे अम्मा की आती हलीम पसंद है, मैं जब भी जाता हूँ बनाती हैं स्पेशल। ओह, वो करती हैं, फिक्र करती हैं, बहुत मतलब फिक्र मैं पूछ रही होती ऐसे है। चटपटे इनके वाले लिए बहुत खाने करती बनते है, हैं इनके या लिए फीके? इनके रात को चेक करती है कि जब शूटिंग से कभी आ रहा हूँ, उसका खाना रखा है, उसकी सब्जी रखी है, वो मुलाजिम को चेक करा के पूरा सब कुछ। ओए 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 ओए, बड़ा नखरे उठाती है, इसका मतलब साफ साफ बात है, अम्मा नखरे उठाती हैं भाई। उठवाता हूँ मैं। ओके, नहीं करती अम्मी सब। बहुत करती है, बहुत करती है। वो इसमें अच्छा, पहनने ओढ़ने में लाइक एस्थेटिक्स के मामले में किस पे गए आप लोग? पहनने ओढ़ने में ना जरा लाइक अब्बू वाला ये तरीका, अब्बू वाला हाँ, अब्बू वाला ही, बेटे ज्यादातर अब्बा शुरू में वाले। होता था, मैं बड़ा कपड़ों का बहुत शौकीन था जवानी में। अम्मी अम्मी शौकीन नहीं, है। इनका तो मशहूर है, मुझे याद है अम्मा बाबा बताते हैं कि जब ये आते थे ना कि ये एक्टिंग करते थे खुद ही। अच्छा। कि अब मैं स्कूल से आ गया हूँ, कपड़े चेंज। नहीं, ऑफिस से आ गए। नहीं, ऑफिस से आ गया हूँ, कपड़े चेंज। अच्छा। अब मैं ये कर रहा हूँ, मेरे कपड़े फिर चेंज। दिन में 3-4 दफा कपड़े चेंज करते थे। हाँ, बचपन में बहुत शौक था मुझे कपड़ों का, जो पैसे मिलते थे मैं कपड़े ले लेता था। बहुत शौकीन थे। और ये आई थिंक शौक इनका अम्मी वाला थोड़ा सा। हाँ, था, लेकिन अब नहीं है। तो अम्मी के लिए जैसे आप कराची से जा रहे हैं तो कुछ खास जो तोहफे होते हैं उसमें हलवा लिस्ट क्या मंगवाती हैं होती है? मैं ये कहने वाला हलवा था मंगवाती हैं क्योंकि शुगर है ना, तो खाना चाहिए। अच्छा, पिछले कुछ दफा से मैं लिहाज में ना सब कहते हैं यार कम लाया करो, ज्यादा खाती हूँ, मैं छोटा डब्बा लेके जा रहा हूँ। तो पिछले 2 दिन से शिकायत हो रही है, तुम ये छोटा डब्बा क्यों लाते हो? कौन सा हलवा पसंद है? ये वो सोन हलवा नहीं होता, एक तो मुल्तानी एक हलवा तो होता है। मुल्तानी सोन हलवा होता है, यहाँ पे मिलता है थोड़ा वो सख्त वाला, वो कड़क वाला वो लेके जाता हूँ उनके लिए। तो हमेशा मंगवाती हैं और वो हम दोनों ही जब भी जाते हैं लेकर जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम लेके जाते हैं कि कम खाएं। हाँ, ये भी तो एक मसला होता है ना। तो ऐसा हुआ है कि आपकी पसंद उनको पसंद आती है जोड़े वगैरह या कुछ ऐसा ले गए ना कभी बाहर नहीं से जी, आ अभी रहे पिछली ईद की बात है कि मैंने वो ये बेगमात को कह देते हैं कि बेगमात आप कहते उनसे हैं, कंसर्न करके लेते हैं। लेकिन मुझसे गलती हुई, लास्ट ईद पे मुझसे गलती हुई। मैंने क्या किया कि मैंने एक कलर खुद मैंने कहा मम्मी के लिए ये वाला कलर लो यार। हाँ, शान से कहती कि नहीं पसंद आएगा, मैं कह रहा हूँ क्या कलर था? वो थोड़ा सा था एक अम्मी हमेशा ब्राउन बहुत पहनती हैं, बेज। हाँ। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा रेड और थोड़ा ब्राउन तो मिक्स था, मैं कुछ डिफरेंट Rust तो कुछ डिफरेंट कलर लो यार, अम्मी के लिए ये ले लो। कहती अम्मी को नहीं पसंद आएगा, चेंज कराना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, बताना मैंने लिया है। तो मेरा एक दिन फोन आया जब वाइफ ने गिफ्ट किया, ये तुमने क्या कलर लिया मेरे लिए? बेटा तुमने वो करने की कोशिश की, तुम जो तुम्हारे वालिद साहब नहीं कर सकते, तुम कैसे कर सकते हो? फिर अम्मा ने कहा कि ये नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपको जो पसंद है मैं शानजो का जाके ले दो। और ये भाई ने पूरी बात को एक वो कूजे में बंद कर दिया। पंच लाइन दे दिया आपको। नहीं, हर एक की अपनी चॉइस होती है, इसमें कोई नहीं, हर एक को अपना कलर पसंद होता है। मुझे और तरह के कलर पसंद है, उनको और तरह के, और बिल्कुल ऑपोजिट पसंद है हमें। तो वो है चॉइस में नहीं। तो अम्मा जो आपके लिए कपड़े खरीद के लिए आती थी, होता है ना कि घर की अम्मा जो है वो मियाँ के लिए भी ला रही हैं, अपने बच्चों के लिए भी ला रही हैं, तो वो लाती थी तो आप लोग बचपन में तो बहुत हमें ड्रेस बचपन में तो हम बहुत कपड़े पहना तीनों भाई एक जैसे कपड़े पहन के फिरे होते थे। अजीब ही, एक तरह की निक्कर, एक तरह की पैंट पहन के, यूनिफॉर्म पहन के फिरे। या फिर एक तरह के कपड़े और कलर डिफरेंट। अच्छा, ये बड़ा होता था वैसे, पहले होता था, आसानी होती थी ना शॉपिंग में। हाँ, चलो भैया यही अच्छा, चलो एक ही फ्रेंड के ले लो तीनों। वो छोटे होते होता था। अच्छा, हाँ, रिश्तेदारियां निभाना, रख रखाव, इस मामले में आप लोग किस पे गए? अच्छा, किस पे गए? हाँ, वही ना, आपके हाथ पे सवाल वही चल रहा, अब्बू पे। हाँ, रख रखाव, मिलना मिलाना, ये वो। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लिमिट आई थिंक ये जो है ना मेरे भाई खानदान वाले भी अब्बू भी देख रहे होंगे। नहीं, वो अबू भी सोशल नहीं है, अबू की लाइफ इसी तरह अपनी रूटीन है। नहीं, लेकिन सुबह सवेरे वॉक, लेकिन जहाँ जरूरत है, जहाँ जरूरत है जहाँ जरूरत है वहाँ है, लेकिन वैसे नहीं। भाई मेरी मेहंदी पे अब्बा 9:30 बजे सो चुके थे। घर में 2 धमाका हो रहा है, 4 बजे तक मैंने खाना खिला दिया, जो मर्जी करो, खाना खिला दिया, जुमला फंक्शन कर मैं सोने जा रहा हूँ। 9:30 10 ही वाज गवर्नमेंट ऑफिसर, सुकून से आराम से रात खबरनामा देखा, उसके बाद अपनी रूटीन फंक्शन तुम लोग जो करो करो, खाना हो गया, मेहमान हो गए, खा लिया, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, यार ये तो मतलब सही वाला डिसिप्लिन है आपके घर। नहीं, लेकिन वो डिसिप्लिन देखिए ना, उन्होंने लाइफ इस तरह से मैनेज की है और एंजॉय किया कि शायद उनसे सीखा है जिंदगी में कि दरमियान में कैसे रह जाता है। दुनिया जो मर्जी हो जाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। वो हमारे साथ एंजॉय भी करते हैं, हम थाईलैंड गए, हमने एंजॉय भी किया है, सब कुछ किया है, वो एंजॉय भी लेकिन करते हैं। अपनी चीजें पूरी करके अपना जो रूटीन है वो वही है। किसी मतलब फुल वो बडी बन जाते हैं हाँ आपके हाँ, साथ। हमारे घर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सब वही रिलेशनशिप वही है कि दोस्तों वाला है। हाँ। लेकिन अब्बा जब कभी अब्बा बन के बात कहते हैं तो हमारे सर फौरन झुक जाते हैं कि हाँ, वो फिर उनकी करनी बात उनको भी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं जरूरी कर है, सकते। वो जरूरी है। लेकिन हंसी मजाक है, और डैड कैसे ठीक ठाक हैं, ये वो तो हम जिस दिन थाईलैंड गए तो हम बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने। ओए, 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 ओए। बहुत मजा आया था। अच्छा, हाँ, अपनी चीजों के फिक्र के मामले में, केयर के मामले में आप दोनों किस पे गए? अम्मी केयरिंग है?
और आप किस पे चीजें गए? संभाल के रखती हूँ बहुत ज्यादा। मैं मेरे ख्याल है आप अब्बू पे? हाँ। मैं अम्मी की तरह चीजें बहुत संभाल के रखना, ये अच्छा। वो हर चीज। भाई कोई- ये अब मैं क्या बताऊँ आपको, क्या क्या बताने लगे? आप जो बता रहे हो उसमें बहुत मजा आ रहा है। वो अब पता चले घर में बातूनी ये ओह। मतलब आप यकीन करें कि एक टॉय आया सबके लिए इकट्ठा है, हमने हाँ। हमने खेल के खोल के पेच खोल के दोबारा असेंबल करके भी फारिग कर दिया। हाँ। इसके टेप नहीं उतरती थी डब्बे के ऊपर से, ओह पैक होगा अंदर निकलेगा, खेलने का वापस रख दूंगा फिर। 1 मिनट खेलेंगे फिर 3 मिनट दोबारा पैक करेंगे उनको। हाँ, जैसे मैं भी चीजों के बारे जैसे मैं में भी वेरी पर्टिकुलर। जैसे मैं प्ले स्टेशन अपनी जब भी खेलता था तो खेलने के बाद आराम से पैक करके रख दी। हाँ। तभी जो मेरा भतीजा है भाई का बेटा, वो मेरी पुरानी एक प्ले स्टेशन उसके पास गई थी, तो जिसने पड़ी थी मैं कहती कि तुमने किस तरह रखी हुई है यार, खेलने के बाद साइड पे तो रख दो। चाचू पड़ी हुई है ना यार, खैर है खेल ली, अब क्या करूँ, तो ये इस तरह खेलने की चीजें को बुजुर्ग थोड़ी कि उसकी इज्जत शुरू कर दो। खेलो से एंजॉय करो। मुझे लगता है इसका मतलब आप वो वाले हस्बैंड नहीं होंगे जो तौलियाएं फेंक देते होंगे कमरे के बीच में। नहीं, वो हल्का फुल्का करते वो हल्का फुल्का वो करते है, हैं? नहीं, चीजों के बारे में इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग ना, अपनी जो चीजें मेरी जो जो होती मेरी हैं कुछ चीजें हैं ना उनके बारे में बड़ा केयरफुल, हर चीज साफ सुथरा रखो, तरीके से रखो, इस सलीके से इस्तेमाल करो। हाँ। ये तौली तो वो सलीका अम्मी पे गया है। हाँ। अच्छा। हाँ, एक्सप्रेस करने के मामले में एक्सप्रेसिव दोनों में ज्यादा कौन है और किस पे गया है? अम्मी अब्बू? मैं ज्यादा हूँ, आई थिंक मैं अम्मी की तरफ अम्मी बोलता अब औरतें होती हैं एक्सप्रेसिव ज्यादा हूँ। और आप नहीं है? ये अब्बा की अब्बा तरह पे है, है? ये अब्बा की तरह है। एक्सप्रेसिव नहीं, ये अब्बा भी कम एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कम करते हैं, ये अब्बा की तरह है। लड़ाइयाँ होंगी ना फिर एक्सप्रेस करो। ना ही करो बेहतर है। अब्बा उस दौर में एक्सप्रेस करते रहे ना, तो उस दौर की ट्रेंड है, अब जमाना बदल गया है। भाई अब्बा चीज़ें जैसे हो गई हैं। एक्सप्रेस करते थे, अब हम वैसे करें तो मसला हो जाए ना। अब्बा तो ऐसे एक्सप्रेशन देते थे कि वो जूती आती थी दूर से, सारे एक्सप्रेशन ठीक हो जाते थे आपके। और ये इतने शरारती होते ना ये, और मुझे बाकायदा याद है कि मैं बैठा हुआ देख रहा होता था कि ये दोनों, ये अभी बैठे हुए अभी अब्बू आएंगे, अभी और एकदम अब्बू आते थे और ये दोनों भागते थे, ये बहन और ये। मैं बैठा हुआ देख रहा होता था यूं। हरकतें ये करते थे, लड़ते हैं दोनों से, और कई तो फंस भी जाता था। ये दोनों गायब, मैं बैठा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। चप्पलों से ये पिटाई? हाँ, पढ़ती थी बचपन में बहुत। तो ना पढ़ती तो क्या हालात तो होते। भाई सबके ही पड़ी है। पढ़ने के बाद आप कहाँ मार सकते हैं आप, मतलब पढ़ने के बाद ही हालात है, आप देखें। अगर ना पढ़ती तो लेकिन क्या अब्बा दोनों बहुत केयरिंग भी थे, लेकिन वो साथ साथ ना अब्बा की एक लुक होती थी, जब अब्बू नहीं कहते थे ना किस चीज के लिए, हाँ। वो आप हाँ नहीं करवा सकते, जो मर्जी कर लें आप, फिर हमें पता लग जाता है यहाँ स्टॉप लग कि गया। ये अब कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। ओए होए होए। लेकिन वो नॉर्मली किसी चीज पे होता नहीं, होता नहीं है बहुत। कोई कभी नहीं रोक टोक की हमें, कुछ नहीं कहा क्या कर रहे हो, क्या नॉर्मल पढ़ना है अपना, पढ़ाई लिखाई कर लेना, अपने जोगे हो जाना। वो बस ये खुद कहते थे, हमेशा कहते थे कि कि मुझे नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ ना कुछ कहते हैं कर मुझे लेना। तुम्हें अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें अपने लिए जो करना है देखना, अपनी हाँ, जिंदगी कुछ सही कर लेना, हाँ। कुछ सेटल हो जाना। क्या करना है, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना, कोई रुक कभी नहीं उन्होंने। कौन अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पहले ही समझ जाता है बोलने से पहले कि लाइक अब उनको इस चीज की जरूरत है, अब आई उनको थिंक ही इज क्लोजर क्लोज। ये अम्मी से फोन पे भी बात करता रहता है, अगर यहाँ हो तो फोन करता रहता है। मैं जरा इस तरह कनेक्शन रखने में लेजी हूँ, हाँ दोस्तों के साथ भी मेरे, हाँ, ये इस तरह की मैं ये नहीं लेजी कि हूँ, पर्टिकुलर इधर मैं नहीं, वैसे नहीं कर सकता। लेकिन नेचर ही सबकी अलग होती ये है। इनका बस चले इतने लेजी हैं कि अगर कोई बटन दबाओ ना पानी पिलाने के लिए, तो बटन दबाने के लिए बना गया, बटन दबा दो पानी पीना। ये वो भी नहीं, किसी को कहेंगे आओ दबा दो, ये है कि नहीं ऐसा है, देखा। अच्छा हाँ हाँ, लेकिन काम के मामले में नहीं, जैसे नहीं, अपना काम कर रहे हैं तो काम होता है, फिर काम हाँ। तो काम में तो नहीं चलता ना, लेकिन उसमें जहाँ तो- मेरी चलती है वहाँ मैं चलाता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बड़ा मजा आया। ऐसा लगा जैसे आपके घर की कहानी है वो सबके घर की कहानी है। सब ऐसे ही है ना? होता, अच्छा होता ऐसे ही है। हाँ। ऊपर से ड्रामे बना के आप जो मर्जी करें, अंदर से सारे एक ही होते हैं यार। हाँ, और यही होना चाहिए। अल्लाह का अभी हम शुक्र है हमारे टेढ़ा सामने करके कोई इंग्लिश फेक में नहीं बात है। कर रहे होते हैं और ऐसे करके बैठे होते हैं और अजीबोगरीब बातें हो। नहीं, हम लोग के तो घर में ऐसा नहीं होता। करण जौहर का शो बन जाता है। अजीब सा। अब बोलना था कि नहीं, आई डोंट नो। तो क्या हुआ, कौन सा कैमरा में बैठा हुआ करण जौहर? नहीं, इट्स गुड। और इंसान को वही होना चाहिए जो है, बिल्कुल ऐसे ही। और लोग भी पसंद उसी को और करते अल्लाह का हैं। शुक्र है कि हमारी फैमिली ऐसी है, वी लिव टुगेदर माशाल्लाह। अम्मा अब्बा अल्लाह ने जिंदगी दे, सेहत दे, ये सब उनकी वजह से ये सब कुछ। भाई रौनक की मैं बुजुर्गों की वजह आपको से। एक बात बताता हूँ टू सम अप। देखें, हम लोग कहते हैं कि यार, लोग हमें अच्छा लगता है जब इसके बारे में हमने कहते हैं यार, आप लोगों को देख के लगता ही नहीं है कि जब हम जिसी से मिलते हैं तो कोई एक्टर है या कोई काम करता है शोबिस में काम। मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है। अब हमने ये नहीं सीखा
कि यार ये पिछले दिनों में ये पता है कि आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जितनी मर्जी शोहरत है, एक छींक आपको सब कुछ छीन सकती है। हकीकत है। एक अभी जो लम्हा- पैंडेमिक में सब कुछ हुआ है हाँ। कि सब जायदादें, प्रॉपर्टीज सब जीरो हो गई। जीरो हो गई, बिल्कुल। कोई खरीदने वाला नहीं, कोई बेचने वाला नहीं, पैसे की सर्कुलेशन रुक गई और पता लगा कि जी आप ये तो कभी भी हो सकता है। हाँ। और देखें मजे की अजीब सी बात यह है कि हम लोग इस पैंडेमिक से इतना डर रहे हैं कि 3-4% लोग को ये इफेक्ट करके कर सकता है। रियल लाइफ में तो 100% चांस है कि आप कल नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हकीकत ये है। कभी भी आप जा मतलब सकते हैं। तो इसलिए हर लम्हे को तो इस फैमिली के साथ चीज़ को एंजॉय छोटी सी करें, चीज रिश्तों हमें को बहुत वैल्यूएट दिखा करें। गई, ये छोटा हाँ, सिखा क्या? पोर्शन सिखा जिंदगी क्या? का ये अल्लाह ताला ने आपको झटका दिया। झटका दिया कि है। रिवैल्यूएट इंसान करो बन कि जाओ। बहुत तेज दौड़ रहे हो, रुको। एग्जैक्टली। और क्या फर्क पड़ता है आपके? मैंने जिंदगी में सीखा है कि पंजाबी में कहते हैं की फर्क पैदा, क्या फर्क पड़ता है? जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपकी फिल्म का मैंने टीजर भी देखा, आपकी फिल्म भी आने वाली मेरी है। फिल्म आ रही है जी, जैपनीज कनेक्शन, तनवीर जमाल साहब ने बनाई जी, है। हमने जी। बहुत मेहनत की है उस पे और बहुत डिफरेंट मूवी वो है, डिफरेंट लग रही है बड़ा। बहुत अच्छी है, बहुत उन्होंने किया। आपके क्या प्रोजेक्ट्स आने नहीं, वाले मेरे हैं? तो आ रहे, पहले मैं इनके और तनवीर साहब के बारे में हाँ। बात करूंगा कि उन्होंने बहुत एफर्ट मारी है। ओए होए होए, He's a hard worker. कैसी गाड़ियां उल्टाई हैं सिंगल भाई। हैंडेडली वो बंदा करता अकेले रहा। उनकी उनकी अकेला, एफर्ट है कोई सारी। बंदा नहीं साहब। सो हैट्स ऑफ टू तनवीर साहब, अल्लाह सेहत दे अल्लाह ने उनको, सेहत दे, he is not well. ही इज नॉट वेल, अल्लाह ने सेहत दे, ओए अल्लाह। और बाकी उनकी फिल्म को भी कामयाबी दे। और मेरे प्रोजेक्ट अभी इंशाल्लाह एक एयरवे के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा। वो कुछ दिनों में डिस्क्लोज करूंगा हाँ। जब ऑफिशियल एक टीजर रिलीज होंगे Teaser इंशाल्लाह। लेकिन release कुछ कर रहा हूँ एयरवे के लिए इंशाल्लाह, Great. आफ्टर 2-3 इयर्स। ओह तो एक अच्छा। खुद गर्ज के बाद अब एयरवे के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, तो एक मजे की चीज है इंशाल्लाह। हाँ। और सिनेमा फिल्म्स 2-3 तैयार हैं, एक यारावे और एक लफंगे और एक द विंडो इंग्लिश की फिल्म है। ओए तो ये ओए। सब चीजें तैयार हैं, लेकिन सिनेमा खुले तो फिर कुछ होगा। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला आपको इन हालात में भी रिस्क कमाने का और मेहनत करने का मौका दे रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और ये अल्लाह के करम है और ये माँ बाप की दुआएं हैं। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। तो जी ये था हमारा मैं ये जो बातें की है ना उसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी कॉपी पेस्ट। अच्छी कही, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। कॉपी पेस्ट हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी सारी घरेलू बातों के साथ जो है हम किचन की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लगा आज तो मुझे शो घर का ही शो था, जैसे मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे लाउंज में बैठ के हमने घरेलू गप्पे मारे। अब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक ज़बरदस्त चीज़। भाई अक्सर क्या होता है, आपस में जब हम दोस्तें मिलती हैं, ख़वातीन मिलती हैं, तो बातें होती हैं, एक दूसरे को टोटके शेयर किए जाते हैं कि पता है तुम इसको ऐसे कर लो तो ये बड़ी क्रिस्पी चिकन बन जाएगी, तुम फ्राइज़ को कड़क करने के लिए उस पर ये मिला लोगी, मैदा मिला लोगी, डबल रोटी का चूरा लगा लोगी। तो मतलब कि टोटके आपके एक दूसरे के लिए काम आ रहे होते हैं और आप एक दूसरे को सलाह मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता वैसे कोई। जो रेस्टोरेंट जैसा जायका होता है वो वाला क्रिस्प आता ही नहीं है घर के टोटकों से। क्रिस्पी फ्राइज ऑल इन वन सॉल्यूशन क्रंच का ये मज़ेदार टोटका है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्प और टेस्ट देता है। और स्पेशली जब आपके बच्चे स्कूल टाइम, ट्यूशन टाइम या स्कूल के बाद शाम में फरमाइशी प्रोग्राम लगाते हैं कि मामा आज हमें क्रिस्पी बिल्कुल वैसे ही स्नैक्स चाहिए जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो आपके 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी ख्वाहिशात पर पूरी नहीं उतरती और मजबूरन आपको ज़्यादा पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट वाले स्नैक्स मंगवाने पड़ते हैं। तो उस वक्त आपका साथ देने के लिए मौजूद है क्रिस्पी फ्राई। सिर्फ 3 स्टेप्स की मदद में 15 से 20 मिनट की मदद से क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स तैयार, जिनको अप्रूव करने में आपके बच्चे होते हैं आगे आगे। और मैं आपको बताऊं कि इस हेल्प के साथ आप पकौड़े भी बना सकते हैं, फ्राइड फिश भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर सकते हैं, और साथ वो जो अनियंस होते हैं ना रिंग वाले, वो भी आप बना सकते हैं। अब ये कौन बताएगा, मैं तो शेफ़ हूँ नहीं, तो टोटका और शेफ़ दोनों हरफन मौला शेफ़ फरा हमारे पास है, मैं उनके पास जा रही हूँ और वही आपको समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बड़ी ख़वातीन के दिल की बात कह दी कि वो जो क्रिस्पीपन हमें चाहिए होता है, फ्राइज़ में चाहिए होता है, अनियन में चाहिए होता है,
नगेट्स में और जो आलू के कटलेट्स होते हैं वो Yes, टूट जाते हैं। yes. तो इसके लिए जो परेशानी है वो सॉल्व कर दी है क्रिस्पी फ्राई ने। तो इसके 3 स्टेप है, बहुत आसान से रेसिपी आपकी, लेकिन कोटिंग जो है वो क्रिस्पी फ्राई की है। तो हम स्टार्ट Oh. करते हैं जल्दी से। ठीक तो है। अच्छा, मैंने जरा हमें प्रॉपर पता भी चले ना, सब कह रहे हैं क्या है क्रिस्पी फ्राई, क्या चीज़ है ये, तो आज हमें पता चलेगा कि क्रिस्पी फ्राई है क्या चीज़। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने क्या सोचा कि बर्गर्स जो हैं वो हर एज ग्रुप के लोग बड़े शौक से खाते हैं। और बड़े क्रिस्पी से जो बर्गर है वो ऑर्डर करते हैं कि उसकी पैटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको घर में बताती हूँ किस तरह से ये बनेगी। अच्छा, इस पहले हमने इसको क्या करना है, मैरिनेट करना है। मैंने इस तरह से फिले ले लिए हैं, पसंदे जिसको कहते हैं, वो मैंने ले लिया। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लगा दिया। उसके 1 टीस्पून मैंने ये शामिल किया, नमक 1/2 टीस्पून, और उसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ये हमारा चिकन का काम हो रहा है। ठीक है? और इसमें मैंने शामिल किया है कुटी लाल मिर्च, ठीक ये है। तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा स्पाइसी बच्चे भी नहीं खाते और हम भी नहीं हैं। खाते। तो और इसमें मैंने लेमन जूस जो है वो तकरीबन वो भी 1 टीस्पून, और मैं इसको मिक्स करके रख दूंगी। इसको आपने एक साइड कर देना है। ठीक है? वो आपकी मर्जी है, आपको वक्त मिलता है 2-3 घंटे पहले आप उसमें कर लें। अच्छा, मेरे हाथ बहुत साफ़ हैं तो मैंने सोचा कि मैं हाथ से ही कर लूँ, क्योंकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा, और उसको मैंने साइड पे रख देना है। ठीक है? ठीक है, ये हमारे marinate हो ये रहा है। काम मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो ठीक चुकी है। अब बताऊंगी कि जो 3 स्टेप का जादू है वो किस तरह से जादू होगा 3 स्टेप का। और सबसे अहम बात बता दूं, जब भी आप क्रिस्पी, आप चाहे फ्राइज बना रहे हैं, चाहे आप चिकन बना रहे हैं, नगेट्स बना रहे हैं, तो आपने ऑयल को पहले से गर्म रखना है। ठीक है। जितना आपका अच्छा ऑयल गर्म होगा, आपका जो क्रिस्पी है वो क्रिस्प जो ज्यादा अच्छा बनेगा आपका। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैंने ऑयल देखे पहले से मैंने गर्म कर लिया है। अब मैंने ये 2 बॉल लिए हुए हैं, और क्रिस्पी फ्राई के ये पैकेट मेरे पास मौजूद ये रहे, है। खोल के खोला रखा हुआ है। है। ओके, मैंने इसमें भी रखा हुआ था। अच्छा। क्रिस्पी फ्राई का ये पैकेट है। आपने क्या करना है, 2 बॉल में इसको रखना है। एक अच्छा। में हमने बैटर बनाने के लिए, एक में क्या हमने- आधा आधा किया हमने इसको, क्या किया? जी, आधा आधा किया हमने। ठीक है। ठीक है? अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 ज़्यादा पैकेट ले पैकेट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बर्गर बनाने के लिए बताती हूँ। तो इसमें भी मैंने ये खोल के रखा हुआ था। ठीक है? तो ये क्रिस्पी फ्राई का पैकेट है। तो ये जो ड्राई हमने इस पर कोटिंग करनी है वो मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी, और बैटर के लिए मैं थोड़ा कम लूँगी। अच्छा, और एक टिप बता दूँ कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बॉल में हमने ठंडा पानी, इसको हमने मिक्स करके बैटर तैयार करना है, और एक में हमने इसका पाउडर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बनाऊँगी। ये हमने इसमें मिक्स कर लिया ठंडा पानी, क्योंकि इसके बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बनता है। ये छोटी छोटी सी टिप है जिसको फॉलो करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा पैसे जैसे आपने कहा कि खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप अच्छे से अपने चिकन खुद ही घर पे इसको बना सकते हैं। क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी फ्राइज, अनियन, जो आप चाहें, वेजिटेबल जो आपका दिल चाहता है। ठीक है? ये हमने इसको मिक्स कर लिया यहाँ पर। मिक्स करने के बाद अब ये जो चिकन था, क्योंकि मैंने बताया आपको इसके 3 स्टेप हैं। ठीक है? फर्स्ट स्टेप, हमने ये ड्राई हमारे पास क्रिस्पी जो कोटिंग था, क्रिस्पी फ्राई का कोटिंग, और थोड़ा सा दबा के आप करेंगे तो ये इसके अंदर तक चला जाएगा। सही है? इसको मैंने इसको थोड़ा सा दबाया, और इसको ताकि अंदर तक इसकी कोटिंग चली जाए। उसके बाद हमने ये जो हमारे पास बैटर तैयार किया था पानी डाल के, उसके अंदर, ये हो गया सेकंड स्टेप, और ये थर्ड। तीसरा हमने दोबारा से इसकी कोटिंग की। ऑयल देख लें कि बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा गर्म होगा तभी हमारा बहुत अच्छा ये फ्राई होगा। इसको अंदर से दबाएंगे, दबाने के बाद, और हमने इसको थोड़ा सा झाड़ लेना है। सही है? झाड़ेंगे। ये देखिए, सही, अब हमने जबरदस्त कोटिंग करने से इसके ऊपर बड़ी मजे की लुक आ हाँ। गई। हाँ, और ये फ्राई कर, ये अब ये फ्राई करेंगे। इसको हमने फ्राई करना है। अब मैंने आपको चिकन दिखा दिया, और इस तरह से अब मेरे कुछ सवालात के जवाब भी दे जी, दें आप। जी। ठीक है, अब मुझे बताएं आप, क्या क्रिस्पी फ्राई में MSG शामिल है? MSG आई थिंक सो नहीं, इसके हाँ। अंदर नहीं शामिल है। इसके अच्छा। अंदर बिल्कुल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ। और इसमें ये है कि आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और इसमें कोई भी केमिकल शामिल नहीं है। अच्छा। ठीक है? आपकी आसानी के लिए, घर वालों की आसानी के लिए इसको बताया गया है कि उसमें सारी वही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। जो आप परेशान होते हैं, ब्रेड क्रम्स मिलाएं तो चावल का आटा मिलाएं तो कि थोड़ी देर के बाद वो नरम हो जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई है, जो आपके पैटी को, आपके बर्गर्स को, आपकी सारी चीज़ों को ये क्रंच रखता है और फ्रेश रखता है बहुत देर तक। ठीक है? हाँ। अच्छा, पोटैटो फ्राइज बहुत सारे लोग बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। बहुत ही शौक से खाते हैं, लेकिन वो वही कहते हैं कि बाजार वाला मज़ा नहीं आ रहा हमें जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेते हाँ। हैं। तो इसको भी इसी तरह से मैंने इसमें देखिए, आलू के मैंने इस तरह से काटा हुआ था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते चलें, बहुत सारी माएँ अक्सर बच्चों की हेल्थ के लिए थोड़ी परेशान होती हैं। MSG जो कि बैन हो चुका है, बिल्कुल, exactly। और इसीलिए ये वाला जो क्रिस्पी फ्राई है,
ये इसलिए निकाला गया है ताकि एमएसजी के बगैर ही Exactly, ये बच्चों हाँ। को वो टेस्ट फराहम कर सके जिससे उनको रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे मिलता है। घर पे मिलता तो इस पे साफ तौर पर लिखा है इस प्रोडक्ट पर कि इस पे एमएसजी नहीं मौजूद है और क्रिस्पी फ्राई हलाल सर्टिफाइड है और Crispy fry- इसके साथ आपको कोई और सीजनिंग शामिल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर All सारी in one चीजें solution बिल्कुल है। एग्जैक्टली आप जिस तरह चावल का आटा ब्रेड क्रम्स डालते हैं उसमें काली मिर्चें डालते हैं इस पाउडर में इस कोटिंग में नमक डालते हैं सीजनिंग इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है अपने टेस्ट के मुताबिक आपने कुछ नहीं डालना Balance है बिल्कुल। बैलेंस है मैंने जो मैरिनेशन की थी वो चिकन में की थी मैंने इसमें कोटिंग में क्रिस्पी फ्राई में बिल्कुल नहीं की थी और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी तैयार हो चुका है और एक ये हमारी ये फ्राइज भी तैयार हो चुके हैं मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको क्योंकि आपने इस तरह से डालना है तो ये खुद ही खुल जाएंगे और ये इतने अच्छे फ्राइज हमारे तैयार हो जाएंगे क्योंकि अच्छा मैं बताना चाहूँगी आपको कि क्रिस्पी फ्राई जो है ऑल इन वन सॉल्यूशन है और सबसे अच्छी बात ये अफोर्डेबल प्राइस में है हर तरह के लोग जिसके पास जो बजट हो वो ये खरीद सकता है। रेस्टोरेंट पे हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं ये आप देख सकते हैं हाँ कितना अच्छा ये क्रंच बना है कितना जबरदस्त सा बना है और तो मैं पाकिस्तान के सारे मेजर स्टोर्स पे ये दस्तयाब है आराम से मिल सकता है चेज़अप पे जलाल सन्स पे केयरफोर पे तो आप जो है आराम से जाके वहाँ ले सकते हैं आप हमने बातों में जो है वो हाँ मेरे फ्राइज जला दिए क्योंकि इतनी अच्छी कोटिंग बन रही थी और एक साइड से इतना अच्छा और देखिए बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं है हमने बहुत crispy तेल सा बहुत है, गरम कर लिया, ज़्यादा बहुत कर गरम कर लिया था आप थोड़ा सा इसका हल्का सा कर लिया और ये कितने अच्छे फ्राइज भी कितने अच्छे बने हैं क्रिस्पी से बने हालांकि मैंने इतना फास्ट इसको बनाया है तो आप इसको जल्दी हो गया ये तो मैं इसको निकाल देती हूँ और अब मैं इसको बर्गर बना के आपको एक बता देती हूँ किस तरह से ये बनेगा बस ये ठीक है बर्गर तो लाइक बर्गर बना सकते हैं वगैरह तो अपनी ही होती है अपनी ही होती है सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं अच्छा यहाँ पर मैंने इसमें जो हमारा क्रिस्पी ये था चिकन पैटी। था ये पैटी था हमने इसमें फिले बनाया है चिकन का वो ज़बरदस्त सा था आप चाहें तो इसमें दाल भी डाल सकते हैं आलू भी डाल के इसकी अच्छी सी कोटिंग कर सकते हैं मैंने इसके अंदर ये डाल दिया और आप अपनी मर्जी से जो भी वेजिटेबल्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं पसंद आती हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं क्या हो गया फरा नहीं कुछ नहीं हुआ मैं देख रही थी क्योंकि हाँ ला मैंने कहा मैं हेल्प कर दूँ ना बिल्कुल फरा की ठीक है कुछ। इसको हम पीछे कर देते हैं और यहाँ पर केचप और इसमें मेयोनीज ओके सब अपनी सीजनिंग भी डालते हैं कुछ लोग और सॉसेस भी और मिल भी जाते हैं sauces डालते हैं, आजकल mustard तो sauce बाजार में आपको बहुत डालना सारे है। सॉसेस अवेलेबल हैं जी। चिपोतले है सराचा है बहुत सारे और सॉस आपकी जो फेवरेट है जो आपकी फेवरेट जो है आपकी फेवरेट सॉस है वो आप डाल सकते हैं और इन्हें तो इसको खोल देंगे थोड़ा हाँ। बस थैंक यू अच्छा इसमें आपने आइसबर्ग डालना है आपने इसमें सलाद के पत्ते डालना है वो आपकी अपनी मर्जी है जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं जो लोग वेजिटेबल्स लवर हैं यहाँ रखूँ हाँ बिल्कुल वेजिटेबल लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करें हाँ। और आप इसको इंजॉय करें और ये हमारा बर्गर जो है बर्गर क्रिस्पी बर्गर तैयार है और इतना जल्दी फास्ट हमने इसको बनाया है और इसमें ये अब खोल दे मेरा हाथ थोड़ा चिकना हो रहा है ना हाँ। मैं सारे काम निदा से करवा रही हूँ कोई पता बात नहीं मेरी नहीं, आज मैं आदत हो आपका गई छोटा है ये मेरी आदत आज हो मैं चुकी छोटा है हूँ आपका। हाँ आपने आज बोला कि चले ठीक है मैं काम करवा देती हाँ। हूँ चलें बस इसके ये ऊपर हो गया हमारा बर्गर तैयार चिप्स को रहने तैयार दें। चिप्स को रहने हाँ। दे थोड़ा सा चिप्स इसको अलग से मैं रखती हूँ हाँ ये बहुत तो लोग ये था हमारा आज का शो थैंक यू सो मच फरा बहुत ये शुक्रिया था हमारा आपका। आज का शो तो जनाब इसी तरह देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मंडे को आपसे मुलाकात होगी दुआओं में याद रखिएगा खुदा हाफिज खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली सुबह जो आई है तेरी Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.